हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था पॉल के पेरेंट्स के एग्जाम के बारे में सुन के काफी खुश होते हैं, लेकिन कॉल कट होने के बाद हम देखते हैं पॉल के पेरेंट्स के पास में बहुत सारे सर पड़े होते हैं। पॉल की मदर बोल रही होती है सिक्योरिटी ब्यूरो इस साल में 7वीं बार आ रही है, आखिर हम लोग यहाँ पे इनका क्या करें। पॉल के फादर बोलते हैं मुझे लगता है मुझे कैपिटल जाना होगा। वहीं पॉल की मदर बोलते हैं तुम कैपिटल के अंदर जाओगे तो हमारे बेटे की मुसीबत काफी बढ़ जाएगी। पॉल के फादर हंसते हुए बोलते हैं मैं कैपिटल सिटी की सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर जाऊंगा और वहाँ पे सारे लोग को मार दूंगा। पॉल के फैमिली में सारे लोग काफी अजीब है। एक तरह पॉल है जो कि हमें घोस्ट को काफी बुरी तरह से बुली करता है, वहीं पॉल के पेरेंट्स ने इतने सिक्योरिटी ब्यूरो के लोगों को मार रखा है। वहीं हम देखते हैं पॉल को जो कि रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए तैयार होता है। जब पॉल वहाँ पे देखता है कि लिटिल फैटी काफी भूखा है तो वो 200 स्क्वीट्स मंगा देता है, लेकिन अचानक से वो देखता है कि जितने पैसे उसने घोस्ट डीलिंग के अंदर कमाए हैं वो यहाँ पे काफी कम पड़ जाएंगे। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम घोस्ट डीलिंग के अंदर जिंदा कैसे रहे, तुम्हें यहाँ पे काफी भूख लगती है। लिटिल फैटी बोलता है जैसे मैं वहाँ पे घोस्ट डीलिंग के अंदर एंटर किया, मैंने यहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद मैं वहाँ पे जाकर ट्रैश कैन के अंदर छुप गया और पूरे दिन सोता रहा। मुझे वहाँ पे काफी भूख लग रही थी लेकिन मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पॉल बोलता तुम तो काफी औसम हो, तुम इतनी इजीली बच के आ गए, लेकिन वही मैं सोचूं कि तुम्हारे अंदर से इतनी बदबू क्यों आ रही थी। लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल मुझे काफी बुरा लग रहा है कि आप यहाँ से जाने वाले हैं। हम दोनों ड्रैगन और फिनिक्स का डुओ था वो अब एक साथ नहीं रह पाएगा। आप जब यहाँ बहुत बड़े बन जाए तो आप प्लीज मुझे मत भूलना। पॉल बोलता तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये तो एक अलग बात है। वैसे भी थ्योरी के अंदर मैं यहाँ पे पूरी स्कूल के अंदर लास्ट में आता हूँ। साथ ही में पॉल सोच रहा था मेरे पास ये सिस्टम आ चुका है, मुझे यहाँ पे कौन सी स्कूल में जाना पड़ेगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल फटाफट से देखो यहाँ पे टीवी के अंदर काफी सुंदर लड़की है। वहीं हम देखते हैं टीवी के अंदर गाँव शो को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर की बेटी है, वो हमें बहुत इजीली 2 मलेशियस लड़के स्पीड घोस्ट को मार रही होती है। पॉल जब वहाँ पे गाँव शो को देखता है तो उसे काफी जेलसी फील हो रही होती है। पॉल बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी डायरेक्टर का बेटा होता तो मैं इसे काफी अच्छा कर पाता। वहीं बेचारे पॉल को नहीं पता कि पॉल के डैड गाँव शो को डैड को मारना चाहते हैं। वहीं अपनी आइडल को इंसल्टेड होता हुआ देख के फैटी बोलता है ब्रदर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, आपको बस यहाँ पे उसके टैलेंट से काफी जलन हो रही है। यहाँ पे हम जैसे लूजर्स उसके सूज को टच करने लायक भी नहीं है। लिटिल फैटी की बात से पॉल काफी इरिटेट हो जाता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी एक बार खुद को देखो, तुम यहाँ पे एक लड़के के पीछे 3 साल से थे लेकिन यहाँ पे तुम्हें उस लड़के ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, तुम्हारे जैसे फालतू बिहेवियर की वजह से तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ पे 10 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। वहीं हम देखते हैं पॉल की इस बात से लिटिल फैटी काफी शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि लिटिल फैटी का ये पास्ट काफी ह्यूमिलेटिंग था। वहीं हम देखते लिटिल फैटी अपनी सैडनेस को अपनी भूख के अंदर चेंज कर देता है। लिटिल फैटी यहाँ पे काफी स्पीड से स्कीवर्स को खाने लगता है। लिटिल फैटी बात को चेंज करते हुए बोलता है अगर तुम्हारी अचीवमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे गाँव शोशो की तरह स्नो फिनिक्स एकेडमी मिल सकती है। अगर तुम्हें यहाँ पे स्नो फिनिक्स एकेडमी मिल जाती है तो तुम प्लीज यहाँ पे चुपके से गाँव शोशो की फोटो खींच के मुझे भेजना। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और यहाँ पे ऐसा होता है तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वहाँ पे रात हो गई होती है और वो लोग घर के लिए निकल गए होते हैं। पॉल वहाँ पे एक टैक्सी को रोकता है और बोलता है कि मुझे बाइलैंड डिस्ट्रिक्ट जाना है। पॉल कार के अंदर बैठने के बाद फोन के अंदर बिजी हो जाता है। अचानक से वहाँ पे कार के अंदर एक झटका फील होता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। पॉल जब वहाँ पे बाहर की तरफ देखते तो काफी शौक रह गया होता है, यहाँ पे ये रास्ता वो बिल्कुल भी नहीं पहचानता, बिल्कुल भी यहाँ पे बाइलैंड डिस्ट्रिक्ट जाने का रास्ता नहीं है। ये सब देखते हुए पॉल वहाँ पे ड्राइवर को रोकने के लिए बोलता है, वहीं वो ड्राइवर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, बस स्माइल कर रहा होता है। पॉल काफी डर गया होता है और बोलता है मुझे यहाँ पे किडनैपर्स ने पकड़ लिया, मेरा यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं क्या करूँ। वहीं 180 डिग्री का ड्रिफ्ट मारते हुए वो ड्राइवर वहाँ पे टैक्सी को रोक देता है। पॉल वहाँ पे अभी भी काफी शॉक होता है। वहीं वो ड्राइवर टैक्सी का गेट खोलता है, पॉल को बाहर की तरफ निकाल देता है। वो ड्राइवर पॉल को आगे की तरफ धक्का देते हुए बोलता है बस आपने जिसको यहाँ बुलाया था वो यहाँ पे आ चुका है। पॉल वहाँ पे अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा होता है, सोच रहा था इस लड़की ने यहाँ पे काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, साथ ही में इसका फिगर एडमायर करने लायक है। तभी वो लड़की वहाँ पीछे की तरफ घूमती है। उस लड़की ने वहाँ पे काफी डेंजरस मेकअप कर रखा होता है। उस मेकअप को देख के पॉल काफी शॉक होता है। पॉल बोलते काफी अजीब बात है, मैंने यहाँ पे तुम्हें बहुत जल्दी एडमायर कर दिया, तुम यहाँ पे मेरे सामने काफी खतरनाक ट्विस्ट लेके आ गई जिस देख के मैं काफी शॉक हूँ। तभी हम देखते सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 20 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल के कमेंट की वजह से वो बॉस वहाँ पे काफी गुस्सा हो गई होती है। बॉस बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा मजाक उड़ाने की। और सोच रहा था ये लड़की इसमें काफी अजीब है, इसको यहाँ पे काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैंने तो इतना कुछ खास बोला भी नहीं था। इससे पहले पॉल कुछ आगे सोच पाता वो लड़की काफी स्पीड से पॉल के पास आ जाती है। टैक्सी को वो पाँव मारते हुए पॉल को बोलती है जानती है तुमने यहाँ पे घोस्ट फिल्म के अंदर काफी सारे घोस्ट बीट इकट्ठा किए हैं, अगर तुम यहाँ पे काफी होशियार इंसान होगे तो तुम वो सारे घोस्ट बीट मुझे दे दोगे, अगर घोस्ट बीट देने के बाद मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारी एक किडनी छोड़ दूंगी। पॉल काफी शौक रह गया और सोचता है इतनी अजीब वर्ल्ड के अंदर भी आज भी ऐसी गैंग है जो कि किडनी को निकालती है। यहाँ पे अपने हाथ को फैलाते हुए बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही पतला हूँ, मेरे पास बिल्कुल पावर नहीं है, बचपन से मैं काफी कमजोर रहा हूँ, ताकि मेरी किडनी भी खजूर के बराबर है, इसलिए यहाँ पे मेरी किडनी बिल्कुल भी आपके काम नहीं आने वाली, फिर भी आपको मेरी किडनी चाहिए तो आप ले सकती हैं। हम देखते वो बहुत काफी गुस्सा हो गई होती है, बोलती है क्या मैं तुमसे यहाँ पे किडनी की बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारी किडनी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे घोस्ट बीट चाहिए। पॉल
अपना सर खुजाते हुए बोलता आखिर घोस्ट बीट होता क्या है, वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। वो बॉस गुस्सा करते हुए बोलते क्या तुम मेरे सामने में बेवकूफ की एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं ब्लैक एविल गैंग की लीडर हूँ। महीने पहले मैंने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इतनी परेशानी खड़ी करी थी कोई सोच नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए। तो समझ में आ रहा है कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। पॉल बोलते कि आप बोल रही हैं कि आपने बिना पल के झपकाए इससे लेके वेस्ट तक पूरी सिटी के अंदर भगदड़ मचा दी, तो क्या यहाँ पे आपकी आंखें बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 20 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। वो बॉस अब धीरे धीरे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। बॉस बोलती है मेरी आंखें सूखी है, नहीं से क्या फर्क पड़ता है, मुझे यहाँ पे घोस्ट बीट चाहिए और उसका मेरी आंखों से कोई भी लेन देन नहीं है। बॉस सोच रहा होता है ये अब गुस्से की लिमिट में पहुंच चुकी है और यहाँ पे किसी वक्त इनका गुस्सा बेकाबू हो जाएगा। पॉल बोलता है बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे काफी क्यूरियस हो रहा था क्योंकि अगर आप काफी देर तक आंख खुला रखोगे तो आपकी आंखें सूख जाएगी, यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉर्निया खराब हो जाए। बॉस वहाँ पे गुस्से के बारे में लाल हो गई होती है। बॉस बोलती है तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारी बातों से काफी गुस्सा आ रहा है, मेरी आंखें यहाँ पे सूखेंगी या फिर खराब हो जाएंगी, इसे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, फटाफट से मुझे घोस्ट बीट दे दो। को बताया था कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। वही हम देखते हैं बॉस के पीछे एक बंदा काफी गुस्सा हो गया होता है। वो अपने पास से एक नाइफ निकालते हुए बोलता है बॉस मुझे लगता है इसके पीछे टाइम वेस्ट करना ठीक रहेगा, हम लोग को यहाँ पे सिंपली लूट लेना चाहिए, इसके बाद मैं यहाँ पे आपका गुस्सा शांत करने के लिए इसकी किडनी को काट के बाहर निकाल लूंगा। ये सुन के पॉल वहाँ पे काफी डर गया होता है और बॉस को धक्का दे देता है। पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है और बोलता है ये लोग पागल है, यहाँ पे सच में मेरी किडनी निकालने की बात कर रहे हैं। पॉल को अचानक से इतनी स्पीड से भागते हुए देख के वो तीनों ही काफी शॉक होते हैं। वो अपने हाथ के बने हुए माल को प्रेस करते हुए अपने घोस्ट को समन करते हैं। जैसे एक बंदा हिट टू डेथ घोस्ट को समन करता है, वहीं दूसरे घोस्ट का नाम होता है वाइन बैरल घोस्ट। जो हिट टू डेथ घोस्ट होता है उसके पास आधा सर और आधी बॉडी होती है और वहीं जो वाइन बैरल घोस्ट होता है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, उसकी एक आंख नहीं होती और उसके हाथ में एक वाइन की बैरल होती है। बॉस बोलती है एक काम करना, उसके तीनों पैर तोड़ देना, वो यहाँ पे किसी भी लायक नहीं बचना चाहिए। वाइन बैरल घोस्ट अपनी वाइन बैरल को उठाते हुए पॉल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वहीं जो हिट टू डेथ घोस्ट होता है वो पॉल के ऊपर अपने क्लॉज से अटैक करने वाला होता है। वाइन बैरल की वजह से जमीन के ऊपर काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन पॉल ने वहाँ पे काफी स्पीड से उस अटैक को डॉज कर लिया होता है, जिस वजह से वो वहाँ पे सेफ होता है। पॉल जब अपने सामने वहाँ पे दोनों घोस्ट को हंसते हुए देखता है तो वो काफी शॉक रह गया होता है। पॉल सोच रहा था ये यहाँ पे किसी भी घोस्ट मास्टर के साथ मेरा पहला बैटल है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बच के भाग नहीं सकता, यहाँ पे फाइट करनी ही पड़ेगी। मैंने पहले भी यहाँ पे ब्लैक एविल गैंग के बारे में न्यूज सुनी है, ये यहाँ पे एक चोरों का गैंग है और वो जो बॉस बोल रही थी वो मुझे डराने के लिए बोल रही थी, ऐसे यहाँ पे मुझे नहीं लगता इनसे डील करना इतना मुश्किल होगा। पॉल हंसते हुए बोला तुम लोगों को देख के मुझे काफी हंसी आ रही है, पे गैंग कहलाने के लिए तुम लोगों की गैंग काफी छोटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुमसे यहाँ पे कुछ होने वाला है। वहीं हम देखते हैं जो बॉडी वाला बंदा होता है बोलता है बच्चे आखिर तुमको कमजोर समझने वाला होता कौन है। उसके बाद वो वहाँ पे वाइन बैरल घोस्ट को कमांड देता है चलो फटाफट अपने स्किल ड्रंकन हेड को यूज करो। वाइन बैरल घोस्ट अपने बैरल के अंदर से काफी सारी वाइन पी लेता है, उन सारी वाइन को पॉल के ऊपर थूक देता है। पॉल बोलता आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, तो जब मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते तो तुम लोग ऐसी ट्रिक यूज करोगे। अचानक से पॉल कुछ अजीब सा फील होने लगता है। पॉल बोलते लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, ये यहाँ पे कंट्रोल स्किल है। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे इधर उधर हिलने लगता है। बॉस बोलती है बच्चे तू यहाँ पे मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहा था, देखते आखिर तू यहाँ पे चेन कंट्रोल से कैसे डील करता है। उसके बाद बॉस वहाँ पे अपने मार्क के ऊपर प्रेस करते हुए बैंडेज घोस्ट और नाइटमेयर घोस्ट को समन करती है। हम देखते हैं वहाँ पे बैंडेज घोस्ट और नाइटमेयर घोस्ट बाहर आ गए होते हैं। बॉस सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, उसके बाद यहाँ पे दो एडवांस लेवल के फियर्स घोस्ट कैसे हैं। बॉस बोलती है चलो देखते हैं आखिर तो मेरे सामने यहाँ पे घुटनों पे आके माफी कैसे मांगेगा। उसके बाद वो अपनी स्किल बैंडेज रैप को एक्टिवेट करती है। हम देखते हैं बैंडेज घोस्ट काफी जोर से अपने हाथ को जमीन के ऊपर मारता है। अटैक को देखते हुए पॉल काफी शॉक रह गया होता है। पॉल वहाँ पे अपनी ब्लड रेड आई को एक्टिवेट करते जमीन के अंदर देखने लगता है। पॉल देखता है कि जमीन के अंदर से दो बैंडेज काफी स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे वापस से कंट्रोल में नहीं हो सकता। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे खुद को दोनों तरफ से थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है। पॉल यहाँ पे ऐसा इसी वजह से कर रहा होता है ताकि वो खुद को होश के अंदर लेके आ सके। इतनी अजीब तरह की टैक्टिक को देखते वो तीनों काफी शौक रह गए होते हैं। वो लोग बोलते ये बच्चा काफी रूथलेस है, यहाँ पे अपने आप के ऊपर इतना हार्ड कैसे जा सकता है। जैसे वो बैंडेज में पॉल के पास पहुंचने वाली होती है वो बॉस काफी खुश हो गई होती है। बॉस बोलती है बच्चे अब तो पकड़ा गया। वहीं हम देखते जमीन के अंदर से जैसे बैंडेज बाहर निकलता है तो वहाँ पे काफी स्पीड से पीछे की तरफ हो गया होता है। बॉस और उसके बंदे बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पे उस बैंडेज को डॉच कैसे किया। बॉस बोलते क्या उसको ऑलरेडी पता था कि आखिर मेरे बैंडेज कहाँ से आ रहे हैं। तभी बॉस हमें पॉल की ब्लड रेड आई को देखती है और बोलती है मुझे यहाँ पे समझ में आ गया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, के पास यहाँ पे ब्लड रेड आई है जो कि बैंडेज घोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट काउंटर है। बॉस बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, हम सब लोग मिलकर यहाँ पे साथ में अटैक करने वाले हैं। वो लोग वहाँ पे अपने सारे घोस्ट को कंट्रोल करते हुए पॉल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। पॉल वहाँ पे अपने स्लीव्स को ऊपर करते हुए एम सिंबल के ऊपर प्रेस कर देता है।
पॉल बोलता है तुम लोग को लगता है मैं बहुत इजीली हार जाऊंगा, मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे इतना इजी टारगेट नहीं होने वाला। हम देखते हैं वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट आ गई होती है, क्योंकि वहाँ पे अपने एंशिएंट जीतों को प्ले करना स्टार्ट कर देती है। म्यूजिक को सुनने की वजह से सारे घोस्ट और ओपोनेंट को काफी दिक्कत हो रही होती है। पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट को भी समन करता है और बोलता है क्योंकि यहाँ पे लोहा गर्म हो चुका है तो हथौड़ा मारने की जरूरत है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों से फाइट करने में ज्यादा टाइम लगे, मैं यहाँ पे जल्द से जल्द इन सारे मैटर को खत्म करना चाहता हूँ। पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट तुम्हारे लिए यहाँ पे काफी सारा खाना है, चलो फटाफट से बाहर की तरफ आ जाओ। चेनसो घोस्ट वहाँ पे बाहर की तरफ आ गया होता है। चेनसो घोस्ट अपनी चेनसो को लेते हुए काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पॉल बोलता है यहाँ पे इन लोगों को हराने के लिए मुझे सबसे पहले लीडर के ऊपर अटैक करना होगा। वहीं हम देखते हैं एंशिएंट जीथर म्यूजिक की वजह से बॉस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, उसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। वहीं हम देखते चारों घोस्ट के आगे से आते हुए चेनसो घोस्ट बॉस के पास पहुंच गया होता है। वो वहां पे अपनी चेनसो से बॉस के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन हम देखते जो नाइटमेयर घोस्ट होता है वो काफी स्पीड से बॉस को बचा लेता है। वो नाइटमेयर घोस्ट बॉस को एंशिएंट जीथर म्यूजिक के रेंज से बाहर लेके आ गया होता है। पॉल की पावर को देख के बॉस के सर से पसीना छूट रहा होता है। बॉस सोच रही थी ये बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल भी उन स्टूडेंट की तरह नहीं है जिनको हमने पहले फेस कर रखा है। इसने ना से यहाँ पे क्राउड कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट कर रखा है, बल्कि उसको काफी अच्छी तरह यूज भी कर रहा है। यहाँ पे इसका लेवल बिल्कुल भी हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह नहीं है। पॉल सोच रहा था नाइटमेयर घोस्ट के अंदर जो डार्क लाइट निकल रही है वो एक पैसिव स्किल है, जो कि यहाँ पे उसको एंशिएंट जीथर म्यूजिक के कंट्रोल से बाहर निकालता है। वैसे भी यहाँ पे ये तो होना ही था, घोस्ट मास्टर डील करना इतना इजी भी नहीं होने वाला। पॉल बोलता अगर मैं यहाँ पे बॉस खत्म नहीं कर सकता तो मैं उसके दोनों बंदों को खत्म करूंगा। पॉल चेनसो घोस्ट को बोलता फटाफट से उन दोनों बंदों को मार दो। चेनसो घोस्ट ने चेनसो की हेल्प से उस बॉडी वाले बंदे के पैर को काट दिया होता है। बॉस चिल्लाते हुए बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, चलो फटाफट से इसको रोक दो। लेकिन वो यहाँ पे वापस चेनसो घोस्ट के पास नहीं जा सकती, वरना वापस से एंशिएंट जीथर म्यूजिक कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। इस बार ये बात तो पक्की है कि नाइटमेयर घोस्ट का पैसिव स्किल भी उसको नहीं बचा पाएगा। पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट की तरफ देखता है जिसने सक्सेसफुली अटैक कर लिया होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे चेनसो घोस्ट की हरकत से खुश नहीं होता। उसने यहाँ पे चेनसो घोस्ट को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो सीधे उनका गला काटे, लेकिन क्योंकि पॉल यहाँ पे लेवल 1 का घोस्ट मास्टर है, इसीलिए पॉल के लिए मलेशियस लेवल के स्पीड घोस्ट को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। वजह कि चेनसो घोस्ट अटैक सीधे सर के ऊपर नहीं कर पाया। वही हम देखते चेनसो घोस्ट आगे अटैक नहीं करता और एक जगह पे खड़ा हो जाता है। चेनसो घोस्ट वहाँ पे लगातार बॉडी वाले बंदे के पैर को देख रहा होता है और उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। चेनसो घोस्ट में पॉल के कमांड को ना मानते हुए आराम से बैठ के पैर को खाने लगता है और सोच रहा था मैं ये बात तो भूल ही गया कि चेनसो घोस्ट बहुत बड़ा भुक्कड़ है। ये सब देख के पॉल को वहाँ पे पसीना आ रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ पे चेनसो घोस्ट के ऊपर वापस से कमांड करने वाला होता है, अचानक से वहाँ पे एंशिएंट जीथर म्यूजिक बंद होना स्टार्ट हो जाता है। पॉल सोचता लगता है यहाँ पे एंशिएंट जीथर म्यूजिक का ड्यूरेशन खत्म होने वाला है। वहाँ पे जितने भी घोस्ट होते हैं वो सब अपने कंट्रोल के अंदर आ गए होते हैं। वहीं जो बॉडी वाला बंदा होता है जो कि अपने कंट्रोल के अंदर आ गया होता है, उसे अब काफी पेन फील हो रहा होता है, तो वहाँ पे काफी जोर चिल्लाने लगता है। वहीं उसके पास चेनसो घोस्ट बैठ के उसके पैर खा रहा होता है। अपने मास्टर को इस तरह चिल्लाता हुआ देख के वाइन बैल घोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वाइन बैल घोस्ट अपने बैल को लेते हुए चेनसो घोस्ट को स्मैश करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पे उस अटैक की वजह से चेनसो घोस्ट अपने घुटनों के ऊपर आ गया होता है। वहीं उसके हाथ से वो पैर छूट के आगे की तरफ गिर जाता है। चेनसो घोस्ट बोलता है मेरा मीट मुझसे दूर जा रहा है, चलो फटाफट से मेरे मीट को वापस करो। खाने को दूर जाता हुआ देखकर चेनसो घोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो वहाँ पे वाइन बैल घोस्ट के मुंह को पकड़ते उसको स्मैश कर देता है। वो दोनों बंदे वहाँ पे चेनसो घोस्ट को देख के काफी ज्यादा डर गए होते हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक फेस लगे घोस्ट को उसने एक ही अटैक के अंदर मार दिया। वहीं हम देखते हैं वाइन बैल घोस्ट को मारने के बाद चेनसो घोस्ट अपना काम वापस चालू कर देता है। वहीं हम देखते जो बॉस होती है वो बोलती है हमने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाई स्कूल स्टूडेंट 3 घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। अभी के लिए यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी हमारे साथी को बचाना है, तुमसे यहाँ पे हम हिसाब बाद में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद वो वहाँ पे बैंडेज घोस्ट को बोलती है कि फटाफट से बॉडी वाले बंदे को रैप कर लो, यहाँ पे उसके पैर के अंदर से बिल्कुल भी खून ना निकले। ड्राइवर को बोल दे कि टैक्सी के अंदर लेकर उसको निकल जाओ। वहीं हम देखते जो ड्राइवर होता है वो टैक्सी को लेकर निकल जाता है। नाइटमेयर घोस्ट के साथ निकलने से पहले बॉस बोलती है कमीने कह के मैं तो उसको पक्का याद रखूंगी, ये यहीं पे खत्म नहीं होने वाला। पॉल बोलता है तुम एक ऐसी ओपोनेंट हो जो कि हार के जा रही हो, उसके बावजूद तुम यहाँ मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हो। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास वापस से आना, मैं तुम्हारा पक्का से वेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना अगली बार एक स्कर्ट पहन के आना, तुम्हारे शॉर्ट पैंट की वजह से सिंडी से दिखती नहीं है। वो बॉस वहां से जाते हुए बोलती है कमीने ठरकी कहीं के, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, अगली बार मैं तुझे पक्का से मार दूंगी। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 30 इमोशनल क्लासरूम मिलते हैं। उसको वहाँ पे उड़ते हुए देख के पॉल सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देख रखा है। अचानक से पॉल को वहाँ पे ध्यान आता है कि बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर उसने आप उसको देखा था। लिटिल फैटी ने मुझे न्यूज के अंदर उसको दिखाया था, इसीलिए वो इतनी फैमिलियर लग रही थी। ये वही लड़की जो कि लिटिल फैटी की आइडल है जिसका नाम है गाओ शोशो। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही आखिर वो यहाँ पे ये काम क्यों कर रही है। गाओ शोशो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो चीफ की बेटी है और वो यहाँ पे चाहते उसके पास बहुत सारे घोस्ट भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़े बहुत अमाउंट के लिए मुझे चोरी करने का ट्राई क्यों कर रही थी। उसके बाद पॉल वहाँ पे फोन के अंदर गाओ शोशो की फोटो बाहर निकालता है। पॉल ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट यहाँ पे लड़की को काफी अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हो, मुझे एक बात बताओ क्या ये दोनों यहाँ पे सेम लग रही थी। ब्लड रेड आई बोलता है मैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल हूँ, यहाँ पे सबकी रियलिटी पता है, यहाँ पे इन दोनों के फेशियल फीचर को देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों 80% सिमिलर थे।
पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई को थम्स अप देते हुए बोला तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, तुम सच में यहाँ पे लड़कियों को एनालाइज करने में प्रोफेशनल हो। लेकिन ब्लड रेड आई घोस्ट को बताने के बाद पॉल और ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। आखिर यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो चीफ की बेटी मुझे चोरी करने के लिए क्यों आएगी, और जहाँ तक मुझे ध्यान है इसके बारे में न्यूज में बताया गया था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। कि वो यहाँ पे इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, वो तो यहाँ पे मुझे भी नहीं हरा पाई। जितना ज्यादा पॉल वहाँ पे इन सब के बारे में सोच रहा था उतनी ज्यादा उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। पॉल बोलता है यहाँ पे इन सब के बारे में सोच सोच के मेरा सर काफी ज्यादा दुख रहा है, मुझे यहाँ पे इन सब के बारे में नहीं सोचना, अब मैं जा रहा हूँ घर पे सोने के लिए। उसके बाद वो वहाँ पे चेनसो घोस्ट और बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को बुला लेता है। पॉल वहाँ पे वाइन बेल घोस्ट के घोस्ट बीट को भी ले लेता है। पॉल सोचता है उन लोग को मुझसे घोस्ट बीट चाहिए था और यहाँ पे उन्हीं के घोस्ट का घोस्ट बीट मेरे पास आ गया है। अचानक से पॉल काफी शॉक हो गया होता है। पॉल बोलता है कि मैं हूँ कहाँ पे, इस जगह पे मुझे यहाँ पे कोई टैक्सी भी नहीं मिलने वाली, आखिर मैं यहाँ पे जाऊँ कहाँ पे। वही हमें एक अबेंडेंड वेयरहाउस को सीन दिखाया जाता है जहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। अंदर की तरफ हम देखते वही बॉडी वाला बंदा चिल्ला रहा होता है। बॉस ने वहाँ पे घोस्ट डॉक्टर को समन कर रखा होता है कि वो यहाँ पे बॉडी वाले बंदे के पैर के खून को रोक सके। हम देखते घोस्ट डॉक्टर ने वहाँ पे इंजरी के ऊपर टाके लगा दिए होते हैं। वहीं हम देखते हो जो बॉस होता है उसको बॉडी वाले बंदे के लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, वो काफी ज्यादा गिल्टी में होती है। वहीं जो बॉडी वाला बंदा होता है वो बॉस से माफी मांगता है और बोलता है मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, यही वजह से आपको यहाँ पे हारना पड़ गया। बॉस बोलते तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमेशा से मेरा साथ देते आए हो, इस बात के लिए यहाँ पे काफी ग्रेटफुल हूँ। यहाँ पे किसी की भी कोई फॉल्ट नहीं है, हमारी किस्मत ही काफी खराब थी कि हम लोग यहाँ पे उस लड़के से मिल गए। वो ड्राइवर बोलता अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हारे फेट को चोरी नहीं किया होता तो तुम उस बच्चे से कभी भी नहीं हारती। हम देखते बॉस अपने मुंह को धोते हुए मेकअप उठा देती है। रियलिटी में वो बॉस दिखने में काफी अच्छी होती है। बॉस काफी गुस्से से बोलती है अगली बार जब भी वो मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे पक्का तुम लोग का रिवेंज उससे ले लूंगी। वही हमें व्हाइट ऑर्चिड रेसिडेंशियल एरिया का सीन दिखाया जाता है। पॉल वहाँ पे अपने कमरे के अंदर एंटर करते हुए बोलता है मैं वहाँ पे चलते चलते काफी थक गया था, अगर उस बाइक वाले ने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं अभी भी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। उसके बाद पॉल वहाँ पे बेड के ऊपर लेट जाता है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची होती। पॉल बोलता है इतनी सारी दिक्कतों के बाद फाइनली मैं रेस्ट कर सकता हूँ। वहीं पॉल को अपने ऊपर वाले फ्लोर से घोस्टली आवाज सुनाई देती है। इस इरिटेटिंग साउंड को सुन के पॉल के आंखें गुस्से से भर गई होती है। पॉल बोलता है आखिर यहाँ पे आधी रात को हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पे काफी जोरों से नींद आ रही है, ये पक्का से लैंडलॉर्ड के बेटे का काम है। ये कभी ना पूरे दिन सोता है और रात को सिंगिंग और डांसिंग करता है। कुछ देर सोचने के बाद पॉल वहाँ पे एक प्लान बनाता है। पॉल वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन करता है। पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पे ये करना है, कम से कम तुम उसको यहाँ पे इतना डराना कि वो अपनी पैंट गीली कर दे। वहीं हमें लैंडलॉर्ड के बेटे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काफी जोर से गाना गा रहा होता है। यहाँ पे साइड में उसके पेरेंट्स बैठ के उसको चीयर कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते बेटा तुम काफी अच्छा गा रहे हो, पक्का पूरे स्कूल के अंदर तुमसे अच्छा सिंगर कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर बच्चा काफी खुश होता है और बोलता है क्या मैं यहाँ पे सच में इतना अच्छा गाना गाता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे आपके लिए एक और गाना गाता हूँ। लेकिन अचानक से वहाँ पे खिड़की से काफी तेज हवा आती है, आने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है। वहाँ के पर्दों को हिलता हुआ देख के लैंडलॉर्ड की वाइफ बोलती है कि यहाँ पे अचानक से सर्दी कैसे बढ़ गई, कहीं यहाँ पे हमारे घर के अंदर कोई घोस्ट तो नहीं आ गया। लैंडलॉर्ड बोला तुम बिल्कुल फालतू में टेंशन कर रही हो, यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं हो सकता। एरिया के अंदर जितने भी घोस्ट थे उनको सिक्योरिटी ब्यूरो वालों ने बहुत पहले खत्म कर दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे पक्का कोई तूफान आने वाला है, इसी वजह से इतनी सर्दी बढ़ चुकी है। वही हम देखते हो बच्चा नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। वो बच्चा बोलता है मॉम डैड आखिर आप लोग मेरी सिंगिंग में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं उसके पेरेंट्स वापस ताली बजाना चालू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा वापस सिंगिंग करने वाला होता है वहाँ की लाइटें बंद हो जाती है। लैंडलॉर्ड की भाई वहाँ पे इतनी डर गई होती है कि वो सीधे लैंडलॉर्ड के पास ले जाती है। लैंडलॉर्ड बोला तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, यहाँ बस थोड़े टाइम के लिए लाइट गई है, क्यों पका है तूफान आने वाला है। लेकिन अचानक से लैंडलॉर्ड की वाइफ कुछ डरावना नोटिस करती है। जहाँ पूरे रूम की लाइटें जा चुकी है वहीं पे टीवी अभी चल रहा है। टीवी की स्क्रीन के अंदर एक लेडी होती है जिसके कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा होता है। वो वहाँ पे एक एंशिएंट जीते को प्ले कर रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। डर के हमारे लैंडलॉर्ड की वाइफ और बच्चा दोनों चिल्लाने लगते हैं हमारे घर के अंदर एक घोस्ट लेडी है, फटाफट से टीवी को बंद करो। वही हम देखते जो लैंडलॉर्ड होता है वो टीवी को बंद कर देता है। उसके बाद लैंडलॉर्ड अपने वाइफ और बेटे को बोलता है अब क्या हुआ, आखिर घोस्ट कहाँ गया, मैंने तुमसे पहले ही बोला था यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है, तुम लोग को टेंशन करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आखिर तुम लोग इतने डरे हुए क्यों थे, तो वहाँ पे स्क्रीन के अंदर कोई भी घोस्ट नहीं दिखा। वही हम देखते लैंडलॉर्ड का बेटा और वाइफ दोनों काफी डर गए होते हैं। लोग बोलते फटाफट पीछे की तरफ देखो, आगे पीछे यहाँ पे कुछ है। जैसे ही लैंडलॉर्ड वहाँ पे पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे फीमेल घोस्ट आ गई होती है। फीमेल घोस्ट काफी डरावनी वॉइस में बोलती है यहाँ पे आधी रात को सिंगिंग करने की हिम्मत किसकी हुई। वहीं हम देखते हैं पॉल आराम से बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है, उसको वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल बोलते हैं यहाँ पे जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब मेरी नींद डिस्टर्ब करने की वजह से हो रहा है, आज के बाद तुम लोग कभी वापस आधी रात को ऐसा काम नहीं करोगे। उसके बाद पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट को वापस से बुला लेता है। वहीं पॉल को लैंडलॉर्ड की आवाज आ रही होती है क्योंकि वहाँ पे रात को अपने बेटे को गाना गाने की वजह से डांट रहा होता है। इस सारे साउंड को सुनकर पॉल काफी सेटिस्फाई फील हो रहा होता है। उसके बाद पॉल वहाँ पे आराम सो जाता है। अगले दिन जैसे वहाँ पे पॉल बाहर निकलता है उसको वहाँ पे अपना लैंडलॉर्ड दिखता है। उन लोगों को वहाँ पे काफी ज्यादा डार्क सर्कल हो गए होते हैं क्योंकि उन लोगों की नींद पूरी नहीं हुई होती।
पॉल बोलता है अंकल लगता है आप लोगों ने कल रात को पार्टी करी है, रात को आपके रूम से काफी साउंड आ रहे थे, आखिर आपके बच्चे को क्या हुआ, इसका मुंह फूला हुआ क्यों है, इसको यहाँ पे किसी ने मारा है। लैंडलॉर्ड बोलता है पॉल कल रात की तो बात ही मत करो, रात को हमारे घर के अंदर आके एक घोस्ट ने हमको डराया है। पॉल बोलता है लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज नीचे नोटिस नहीं करी, ऐसे उस घोस्ट को इसी वजह से गुस्सा आ गया होगा क्योंकि आपका बेटा सिंगिंग कर रहा था। लैंडलॉर्ड जो कि ऑलरेडी काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है वो वहाँ पे अपने बेटे को काफी जोर से किक मारता है। लैंडलॉर्ड बोलता है तुम्हारी डरावनी आवाज की वजह से वो घोस्ट रात को हमारे पास आया था, अगर तुमने आज कल कभी भी सिंगिंग करी तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लैंडलॉर्ड बोलता है पॉल लगता है तुम इस बारे में काफी कुछ जानते हो, क्या तुम यहाँ पे हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे घोस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो मेरी फैमिली आराम से नहीं सो पाएगी, हम लोग को हमेशा डर लगा रहेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई घोस्ट आ जाएगा। पॉल बोलते वैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसे स्कूल से ग्रेजुएशन करी है जो कि घोस्ट को मैनेज करने में काफी अच्छा है। अगर बात की जाए यहाँ पे म्यूजिकल घोस्ट की तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा था मेरे जो 5 महीने का अनपेड रेंट है आखिर उसका क्या होगा। लैंडलॉर्ड बोला तुम उन सारी बातों के बारे में भूल जाओ, मेरे पड़ोसी किस दिन काम आएंगे, अगर यहाँ पे हमारी रिलेशन के बीच में पैसा आता है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तुम रेंट के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पॉल ने वहाँ पे अपना काम करा लिया होता है। पॉल काफी खुशी से बोलता है हाँ हम लोग नेबर्स हैं, यहाँ पे हम लोग को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पॉल वहाँ पे लैंडलॉर्ड के अपार्टमेंट के अंदर चला गया होता है। पॉल वहाँ पे अपने एक्सपर्टीज को दिखाने के लिए हर रूम के अंदर नमक छिड़कता है, उसके बाद वो वहाँ पे एक बॉल के अंदर पानी लेता है और हर जगह थूकने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद पॉल वहाँ जाते हुए बोलता है अब वो घोस्ट जा चुका है, आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना अपने बेटे को नाइट में सिंगिंग मत करने देना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि वो घोस्ट वापस आ जाए। लैंडलॉर्ड बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसको लाइफ में कभी सिंगिंग नहीं करने दूंगा और आपने यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट के घोस्ट को भगा के साबित कर दिया कि आप सच में एक एक्सपर्ट हैं। पॉल जैसे ही अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है पॉल के फोन के ऊपर एक मैसेज आता है जो कि लिटिल फैटी ने किया था। लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल आखिर आप कहाँ पे हो, चलो हम लोग गेम खेलते हैं, रैंक को अप करने का टाइम आ चुका है। पॉल वहाँ पे अपने कमरे के अंदर आकर गेम के अंदर लॉगिन करता है। अपनी पास्ट लाइफ के अंदर पॉल एक टॉप टायर का प्रो गेमर था, उसके लिए यहाँ पे लोअर टायर के मैच को खेलना काफी आसान है। लिटिल फैटी के साथ टीम अप करने के बाद पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई को चूज करता है कि वो यहाँ पे उसकी स्किल्स के बारे में और जान सके। गेम जैसे यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है पॉल नोटिस करता है यहाँ पे कॉप सिटिंग घोस्ट के ऊपर बैंडेज घोस्ट काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। मौके का फायदा उठाते वो वहाँ पे झाड़ी के अंदर छुप जाता है और काफी स्पीड से बाहर आते हुए ब्लड प्रिजन इल्यूजन स्किल का यूज करता है, लेकिन वहीं पे जो बैंडेज घोस्ट होता है वो काफी स्पीड से रिएक्ट करता है। जैसे ही बैंडेज घोस्ट वहाँ पे उस अटैक से बच गया होता है वो वहाँ पे ब्लड रेड आई के ऊपर अपने बैंडेज से अटैक करता है। उसके बाद पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई रिटेलिएशन स्किल का यूज करता है जिस वजह से बैंडेज घोस्ट का अटैक ब्लॉक हो गया होता है, साथ ही बैंडेज घोस्ट को भी काफी हार्म हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं वेयर हाउस के अंदर वो बॉस काफी चिढ़ रही होती है, बोलती है मुझे यहाँ पे मेरा रिवेंज चाहिए। तभी अचानक से सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 10 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल बोलता है क्या है बैंडेज घोस्ट के ऊपर अटैक करने की वजह से ये इमोशनल कोलैप्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, लगता है मुझे यहाँ पे फायदा कमाने का काफी अच्छा तरीका मिल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे लगातार बैंडेज घोस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हर गेम के साथ पॉल को वहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही होती है और ऐसे ही करते करते पॉल को वहाँ पे 80 इमोशनल कोलैप्स मिल गए होते हैं। वहीं पे एक अनाउंसमेंट होती है कि बैंडेज घोस्ट का जो स्कोर है यहाँ पे 060 हो चुका है। वही हम देखते हो बॉस काफी चिढ़ गई होती है और बोल रही होती है क्या यहाँ पे ब्लड रेड का दिमाग खराब हो चुका है, वो यहाँ पे लगातार मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, आखिर यहाँ मुझे टारगेट करके उसको क्या ही मिल जाएगा। वही हम देखते हैं पॉल के सामने गेम के अंदर विक्ट्री की स्क्रीन होती है। पॉल काफी खुश होता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे यहाँ पे एक सिंगल गेम के अंदर 100 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि गेमिंग हार्मफुल होती है तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि गेमिंग की वजह से मेरा काफी ज्यादा फायदा हो चुका है। तभी वहाँ पे पॉल के सामने गेम के अंदर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। पॉल को वहाँ पे हर्टलेस क्लाउन आईडी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है। पॉल बोल देते वही बैंडेज घोस्ट है जिसको मैंने हराया है, वो यहाँ मुझे ऐड करना चाहता है ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पॉल के पास वापस नोटिफिकेशन आती है कि आपको यहाँ पे 10 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल बोलता है यहाँ पे इसमें काफी मजा आ रहा है, तो यहाँ पे इस बैंडेज घोस्ट की वजह से लगातार पॉइंट मिले जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे रियलाइज करता है गेम के अंदर ब्लड रेड आई की रिटेलिएशन स्किल काफी जरूरी थी। ये सिर्फ ना अगले वाले बंदे को कंट्रोल करता है बल्कि डिफ्लेक्ट करते हुए काउंटर अटैक भी करता है। यहाँ पे रियल कॉम्बैट के अंदर ये स्किल काफी काम आने वाली है। और डिसाइड करता है कि उसके बाद जितने भी घोस्ट बीड है वो सब ब्लड रेड आई को दे देगा ताकि वो यहाँ पे लेवल अप कर सके। तभी हम देखते जो सारे घोस्ट बीट होते हैं वो मिस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म आते हैं और सीधे वहाँ पॉल की राइट आई के अंदर चले जाते हैं। तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि ब्लड रेड आई की लॉयल्टी 5% इंक्रीज हो चुकी है। ब्लड रेड आई का लॉयल्टी मेरा 20% हो चुका है। ब्लड रेड आई अब लेवल अप करके वैगनर लेवल का मलेशिया स्पीड घोस्ट बन चुका है। पॉल बोलते तो काफी मजेदार है, ब्लड रेड आई ने यहाँ पे डबल लेवल अप कर लिया। उसके बाद पॉल हमें ब्लड रेड आई की स्किल को रिडीम करता है। 500 इमोशनल कोलैप्स का यूज करते हुए वो वहाँ पे सेकंड स्किल को अनलॉक कर देता है। ब्लड रेड आई घोस्ट की स्किल का नाम होता है रिटेलिएशन।
इस स्किल को एक्टिवेट करने पे एनिमी के कंट्रोल इफेक्ट आपके हाथ में आते हैं। आप यहाँ पे उसी के अटैक को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। इस स्किल को यूज करने के लिए 50 ऑरा पॉइंट्स लगते हैं और साथ ही में इसका कूल डाउन टाइम 180 सेकंड है। स्किल की डिटेल्स को पढ़ने का पॉल काफी डिसअपॉइंटेड होता है। पॉल बोलता है कि कूल डाउन टाइम तो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब पॉल वहाँ पे अपनी ब्लड रेड आई को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। पॉल बोलता है मेरे पास यहाँ पे रिटेलिएशन इफेक्ट आ गया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो अगर यहाँ पे इसका कूल डाउन टाइम थोड़ा ज्यादा भी है तो ही मुझे चलेगा। पॉल देखता है इसकी ब्लड रेड आई अब 1 शक्ल से 2 शक्ल की हो चुकी है। यही सोचते हुए वो वहाँ पे इमेजिन करने लगता है अगर यार मेरे लेवल के साथ मेरी राइट आई का शक्ल इंक्रीज हो रहा है तो अपनी पीक पे पहुंचने के बाद शायद से मेरी आंख रेनेगान के अंदर चेंज हो जाएगी। पॉल अभी माद्रा उची के बरोबर जाने की सोच रहा था, तभी उसके गेट पे कोई नॉक करने लगता है। पॉल बोलता है कि मेरे पास इस टाइम कौन आ सकता है। पॉल जैसे वहाँ पे गेट खोलता है वहाँ पे एक टकला बंदा दिखता है। वो ओल्ड मैन बोलता है मेरा नाम है जाई फेंग और मैं एरीज एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आया हूँ ताकि तुम हमारे स्कूल में आके पढ़ो। ये सुन के पॉल काफी सरप्राइज होता है। पॉल सोच रहा होता है कि मैं इतना फेमस हो चुका हूँ, यहाँ पे एरीज एकेडमी का प्रिंसिपल मुझसे खुद मिलने के लिए आया है और वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छी तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे एरीज एकेडमी के बारे में कभी नहीं सुना, आखिर एकेडमी है कहाँ पे। पॉल को यहाँ पे जाई फेंग काफी सस्पिशियस लग रहा होता है। वही हम देखते हैं जाई फेंग रूम की कंडीशन को देख के बोलता है तुम यहाँ पे बिल्कुल भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे। ये सुनकर पॉल को वहाँ पे काफी इंसल्टेड फील हो रहा होता है। पॉल बोलता है मेरे एडमिशन का और मेरे रूम का क्या लेन देना। जाई फेंग जब देखते कि पॉल को उसकी बात अच्छी नहीं लगी तो जाई फेंग बोलता है बिल्कुल भी ऑफेंस होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें फुल स्कॉलरशिप देने के लिए आया हूँ, उसके साथ ट्यूशन का भी खर्चा होगा और साथ में तुम्हारे रहने का भी। इन जगह से तुम्हारा काफी अच्छा अमाउंट बच पाएगा, तुम वहाँ पे काफी बेहतर लाइफ भी जी पाओगे। उसके बाद वो वहाँ पे एडमिशन फॉर्म को उसको दे देता है। ये सब देख के पॉल काफी शॉक होता है, सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन आगे ऐसा क्यों। वहाँ पे उस एडमिशन फॉर्म के आगे लिखा हुआ होता है कि ये जो अकेडमी 16,000 हेक्टेयर के अंदर फैली हुई है, यहाँ पे इस पूरी कैपिटल की सबसे बड़ी स्कूल यही है। यहाँ पे आप काफी सारी चीजों के अंदर मेजर्स कर सकते हो जैसे कि हीलर, टैंकर, असैसिन या फिर मेज। यहाँ पे जो भी पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर है उन सब की मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 6 स्टार की घोस्ट मास्टर है। ये सुन के पॉल काफी ज्यादा खुश होता है, सोच रहा होता है इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी एनुअल फीस कम से कम 1 लाख है जो कि मेरी फार्मर फैमिली के लिए देना काफी मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे एडमिशन ले लेता हूँ तो मेरे लिए काफी बढ़िया रहेगा। जाई फेंग एप्लीकेशन फॉर्म को रखते हुए बोलता है तो आखिर तुमने क्या सोचा, मेरी इस अकेडमी के अंदर आ रहे हो ना, ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तुम अगर यहाँ पे हमारे कॉलेज के अंदर आते हो तो तुम जिस भी मेजर को चूज करना चाहते हो तुम उसको चूज कर सकते हो। ये लो पेन, तुम फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर साइन कर दो। पॉल ने वहाँ पे पेन ले लिया होता है और जैसे ही वो साइन करने वाला होता है अचानक से पॉल रुक जाता है और बोलता है इससे पहले मैं यहाँ पे साइन करूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर एरीज एकेडमी की रैंक क्या है। जाई फेंग बोलता है रैंकिंग इतनी मैटर नहीं करती, बच्चे क्या सीखते वो मैटर करता है, यहाँ पे हम लोग का मेन काम ये है कि हम लोग को प्रोटेक्ट कर सके, तुम भी यहाँ पे यंग हीरो हो तो तुम्हें यहाँ पे रैंक जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पॉल को फील हुआ था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पॉल बोलता है कहीं आपकी एरीज एकेडमी कोई अनऑफिशियल डिप्लोमा मिल तो नहीं। जाई फेंग ताली बजाते हुए बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जियांग सिटी की सबसे बड़ी स्कूल हमारी एरीज एकेडमी है, हमने यहाँ पे इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि तुम बिल्कुल शॉक हो जाओगे। पॉल को और ज्यादा शक होने लगता है। फिर पॉल बोलता है मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हारी कॉलेज के अंदर से कौन कौन से बच्चे निकले हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। ये बात सुनकर जाई फेंग काफी शॉक होता है और बोलता है, जाई फेंग बोलता है हमारी एकेडमी के अंदर जैंग, ली और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारी एकेडमी यहाँ पे इतने सारे आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट को निकालती है कि मुझे उनके नाम भी याद नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डोर के पास में कोई लेडी आती है, वो लेडी कोई और नहीं बल्कि टीचर आमीन होती है। टीचर आमीन बोलते तुम जो अपने लार्जेस्ट कैंपस की बात कर रहे हो उनमें से 14,000 हेक्टेयर तो बैरन ग्रेव्स है। ये बात सुनकर जाई फेंग काफी परेशान हो जाता है। जाई फेंग बोलता है फिर भी हमारे एवरेज टीचर की क्वालिफिकेशन 6 स्टार घोस्ट मास्टर है। टीचर आमीन हंसते हुए बोलती है क्या तुम सीरियसली ये बात बोल रहे हो, यहाँ पे ऐसा इसी वजह से है क्योंकि पूरी स्कूल के अंदर तुम अकेले टीचर हो, यही वजह है कि तुम्हारे एकेडमी का एवरेज 6 स्टार घोस्ट मास्टर है। इस बात से पॉल काफी शॉक हो गया होता है। पॉल बस यहाँ पे फंसते फंसते बचा था। एक ऐसी स्कूल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही टीचर है। टीचर आमीन अपने ग्लास को उतारते हुए बोलती है मैं यहाँ पे खुद को तुमसे इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम है आमीन, मैं स्नो फिनिक्स एकेडमी की टीचर हूँ। पॉल हाथ मिलाते हुए बोलता है मेरा नाम पॉल है। तभी अचानक से पॉल का ध्यान टीचर आमीन के हाथ में बने हुए मार्क पे जाता है। उनके हाथ में वहाँ पे 4 मार्क्स होते हैं। टीचर आमीन वहाँ पे पॉल के सामने एप्लीकेशन फॉर्म रखती है। टीचर आमीन बोलती है हमारी स्नो फिनिक्स एकेडमी जियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 है, वहीं पूरे नेशन के अंदर इसकी रैंक 10th है, अगर तुम यहाँ पे हमको ज्वाइन करते हो तो हमें काफी खुशी होगी। पॉल के सामने अब यहाँ पे 2 एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये बात तो क्लियर थी कि स्नो फिनिक्स एकेडमी काफी अच्छी चॉइस रहेगी। जाई फेंग को वहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि उसने एक पोटेंशियल स्टूडेंट को खो दिया। वो वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ले लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पता है स्नो फिनिक्स एकेडमी यहाँ पे आ चुकी है तो मेरा कोई भी चांस नहीं बनता। ये बोल के जाई फेंग वहाँ जाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पे टीचर आमीन का कॉल आता है। ये कॉल वहाँ पे हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट से होता है। ऐसे ही वो वहाँ पे कॉल उठाती है। आगे वाला बंदा बोल रहा होता है पॉल को यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म
दिया है वो फटाफट से वापस ले लो। टीचर आमिन बोलती लेकिन आखिर ऐसा क्यों, यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। तो ऑफिशियल वहाँ पे टीचर आमिन को इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे हाई रैंक ऑफिसर्स ने पॉल को यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इसीलिए वो किसी भी अकेडमी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। इस कन्वर्सेशन को सुनकर पॉल काफी शॉक हो रहा होता है, सोचता है ये काम यहाँ पे सन लिली का है और कोई ये काम नहीं कर सकता। टीचर आमिन बोलते आखिर आप लोग क्या बोल रहे हो, ये स्टूडेंट काफी टैलेंटेड है, इसको यहाँ पे ऐसे ब्लॉक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ऑफिशियल बोलता है इसका यहाँ पे तुमसे कोई लेन देना नहीं है, चलो फटाफट से वापस आ जाओ। पॉल की अकेडमिक जर्नी यहीं पे खत्म होती है। हमें वैसे भी ऐसे टैलेंट की जरूरत नहीं है, स्नो फिनिक्स अकेडमी के पास बहुत सारे टैलेंट है, तो इतना टेंशन करने की बात नहीं है। उसके बाद वो कॉल वहाँ पे कट जाता है। टीचर आमिन काफी गुस्से में होती है। टीचर आमिन पॉल की तरफ देखते हुए बोलते आखिर तुमने किसको ऑफेंड कर दिया। पॉल बोलता आप ऐसा बोल सकती हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ एनिमीज बना लिए हैं। टीचर आमिन बोले तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पेटिशन डालूंगी, तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके एडमिशन मिले इसका मैं फुल ट्राई करूंगी। हमारे अंदर काफी पोटेंशियल है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। वो पॉल के कंधे को चलाते हुए बोलते मेरे पास काफी कम इन्फ्लुएंस है, इसीलिए मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। पॉल बोलता है मुझे एक बात बताइए, आखिर मैं यहाँ पे खुद से स्टडी क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे किसी भी अकेडमी को ज्वाइन नहीं करता तो आखिर से क्या फर्क पड़ने वाला है। टीचर आमिन बोलते सिर्फ एक अच्छी अकेडमी के अंदर पावर होती है, वो तुम्हें यहाँ पे घोस्ट रिलम के अंदर जाने दे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी अकेडमी नहीं होगी तो तुम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट घोस्ट डोमेन के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। वहीं अकेडमी का प्रोफेसर द्वारा जो थ्योरी की नॉलेज दी जाती है अगर वो तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम्हें घोस्ट मास्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई भी घोस्ट कमांड टीम तुम्हें अपनी टीम के अंदर नहीं लेगी। टीचर आमिन बोलते मुझे लगता है तुमने यहाँ पे जिसको भी ऑफेंड किया है तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए, अगर वो यहाँ पे तुम्हें माफ कर देता है तो तुम्हारे ऊपर से ब्लैक लिस्ट हट जाएगा। पॉल बोलता आखिर मैं उनसे माफी क्यों मांगू, मैंने यहाँ पे घोस्ट रिलम के अंदर उनको जिंदा छोड़ के उन लोगों के ऊपर काफी बड़ा फेवर किया है। तभी हम देखते जाय फेंग वहाँ पे ताली बजाना स्टार्ट कर देता है। जाय फेंग यहाँ पे कोने में खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। जाय फेंग बोलता बच्चे तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, मुझे ये बात काफी पसंद आई। आखिर यहाँ पे किसने बोला कि कोई भी अकेडमी तुम्हें नहीं लेगी, मैरिज अकेडमी वाले तुम्हारे एडमिशन को एक्सेप्ट करते हैं। पॉल बोलता है क्या आपकी अकेडमी की हेल्प से मैं यहाँ पे घोस्ट रिलम में जा सकता हूँ। जाय फेंग बोलता है हाँ तुम किसी भी घोस्ट रिलम में जा सकते हो, हमारी अकेडमी एक ऑफिशियल अकेडमी है और हमारे पास सारे टीचिंग क्रेडेंशियल भी है, तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये सुन के पॉल काफी शॉक होता है और सोच रहा होता है सिक्योरिटी ब्यूरो ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, वहीं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन लोगों ने रजिस्टर करने का ट्राई भी नहीं किया, उसके बावजूद भी आप मुझे अकेडमी के अंदर ले रहे हैं। जाय फेंग बोलता है एरिस अकेडमी खुद से काफी पावरफुल है, आखिर हमको यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो को क्या पसंद है क्या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, और वो यहाँ पे हमें कुछ अलर्ट भी करते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर आमिन बोलते तुम्हें पता है कि कैसे लंबी लंबी फेंकनी है। पॉल जब देखता है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो वो वहाँ पे मक्खन लगाना स्टार्ट कर देता है। पॉल बोलता है प्रिंसिपल जाय फेंग आपकी इंटीग्रिटी को मैं काफी एडमायर करता हूँ, आप काफी कमाल के इंसान हैं। जाय फेंग तभी पॉल को एडमिशन फॉर्म दे देता है। जाय फेंग बोलता तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, तो क्या हम लोग यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को साइन कर दे। पॉल बोलता है प्रिंसिपल आपने तो मुझे पहले ऑफर दिया था, क्या अभी तक वो यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुआ। जाय फेंग बोलते हैं हाँ वो ऑफर अभी तक है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पे किसी भी तरह की फीस देने की कोई जरूरत नहीं। पॉल प्रिंसिपल को थम्स अप करते हुए बोलता है मैं बस आप यही चाहूंगा कि आप मुझे ग्रेवयार्ड के पास न रखे। जाय फेंग बोलता तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारी डॉर्मेटरी की सारी बिल्डिंग्स काफी बड़ी है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद पॉल वहाँ पे एडमिशन फॉर्म के ऊपर साइन कर देता है। पॉल को एडमिशन फॉर्म के ऊपर साइन करता हुआ देख के जाय फेंग काफी खुश हो गया होता है। जाय फेंग बोलता है पॉल कांग्रेचुलेशन तुम यहाँ पे एरिस अकेडमी के स्टूडेंट हो। वहीं पॉल सोच रहा था मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, जब यहाँ पूरी जियांग सिटी ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे एरिस अकेडमी में लिया है तो मेरा यहीं पे जाना ठीक रहेगा। जाय फेंग उसके बाद पॉल को बोलता है क्या तुम्हारा कोई क्लासमेट है जो यहाँ पे एरिस अकेडमी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होगा, अगर तुम यहाँ पे एक भी स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हो तो तुम्हें यहाँ पे ग्रीन घोस्ट पॉल मिलेगा। जाय फेंग की ये बात सुनकर पॉल काफी खुश हो गया होता है। बिना ज्यादा देर किए पॉल वहाँ पे लिटिल फैटी का फोन घुमाता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी मुझे यहाँ पे काफी अच्छी अकेडमी मिली है, चलो हम लोग वहाँ पे साथ में आते हैं। ये सब देख के यहाँ पे टीचर आमिन को काफी बुरा फील हो रहा होता है। यहाँ पे ये कमीने सिक्योरिटी ब्यूरो वालों ने एक और राइजिंग स्टार को खत्म कर दिया, लड़का यहाँ पे काफी अच्छा कर सकता था। उसके बाद पॉल वहाँ पे घोस्ट मार्केट के अंदर जाता है जहाँ से वो अपनी एकेडमी को स्टार्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खरीद सके। जैसे ही पॉल वहाँ पे मार्केट के अंदर एंटर करता है वहाँ पे एक दुकान वाला बोल रहा होता है मेरे पास फ्रेश स्टार्विंग घोस्ट है। पॉल वहाँ पे दुकान वाले के पास जाता है और पूछता है कि यहाँ पे स्टार्विंग घोस्ट के पास कैसी एबिलिटी है। दुकान वाला बोलता है इस घोस्ट की पहले स्किल है डिवावर, इनके लेवल से 2 लेवल नीचे घोस्ट को ये लोग यहाँ पे डिवावर कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोग की सेकंड स्किल है हंगर कर्स, ये यहाँ पे अपने एनिमी घोस्ट मास्टर और घोस्ट के ऊपर मार्क छोड़ सकते हैं जिस वजह से उन लोगों को नेगेटिव हंगर इफेक्ट होता है, ये एक माइनर कंट्रोल स्किल है। उसके बाद पॉल वहाँ पे सोचने लगता है मेरे पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट बाकी ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स का यूज अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट को बढ़ाने में करता हूँ वो भी एक कॉमन स्टार्विंग घोस्ट के लिए तो ये बिल्कुल भी मतलब का नहीं रहेगा। उसके बाद वहाँ पे डिसाइड करता है
कि वो स्टार्विंग घोस्ट को नहीं खरीदेगा। उसके बाद वो दुकान वाला हमें पॉल को मक्खन लगाने लगता है। यंग मैन, मुझे यहाँ पे स्टार्विंग घोस्ट और आपके अंदर कनेक्शन फील हो रहा है, मैं आपको ये काफी सस्ते के अंदर बेच दूंगा, आपको मुझे इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 लाख देने होंगे। ये बात सुनकर पॉल काफी शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है स्टार्विंग घोस्ट की मार्केट प्राइस 1 लाख है, पर ये कमीना यहाँ पे इतनी हिम्मत कर रहा है कि ये मुझसे 5 लाख मांगे। उसे यहाँ पे लग रहा है कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ, इसलिए वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। पॉल बोलता है तो इसे एक लेसन सिखाने की जरूरत है। पॉल बोलते हैं स्टार्विंग घोस्ट देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन तुम जो मुझे प्राइस बोल रहे हो काफी ज्यादा है, क्या तुम इस प्राइस को कम कर सकते हो? दुकान वाला देखते कि पॉल काफी इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो काफी दुख के साथ बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे ये सच में चाहिए तो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा, जो कि होते 4 लाख। उसके बाद पॉल वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलता है मैं इसको खरीदूंगा, पर क्या तुम्हारा घोस्ट पक चुका है? ये बात सुनकर वो दुकान वाला काफी शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये पागल बच्चा यहाँ पे क्या बोल रहा है। दुकान वाला बोलता है ये कोई वाटरमेलन नहीं है जो कि पकेगा। पॉल अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए काफी डेयरिंग स्माइल देता है, अगर ये स्टार्विंग घोस्ट यहाँ पे पका हुआ नहीं है तो आखिर मैं इसको खाऊंगा कैसे? यहाँ पे ये बात सुनकर दुकान वाला और स्टार्विंग घोस्ट दोनों काफी डर जाते हैं। दुकान वाला बोलता है क्या लड़का पागल है, ये तो एकदम डीमन की तरह लग रहा है, आखिर यहाँ पे घोस्ट को कैसे खा सकता है? तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 20 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनने के बाद पॉल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पॉल बोलता है ये जो घोस्ट है काफी स्किनी है, इसके ऊपर बहुत ही कम मीट है, इसको पहले वजन करके देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे इसका वजन होता कितना है। मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी महंगे में नहीं खरीदना चाहता। साथ ही में मैं यहाँ पे सोच रहा था अगर मैं स्टार्विंग घोस्ट खाता हूँ तो क्या मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगेगी? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा घोस्ट है जिसकी एक बाइट खाने पे मुझे बिल्कुल भी भूख ना लगे? पॉल की ये सारी बातें सुनकर वो दुकान वाला काफी गुस्सा हो जाता है। वो बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ये घोस्ट नहीं बेचूंगा। सिस्टम बताता है कि आपको यहाँ पे 100 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। अपने काम करने के बाद पॉल वहाँ से निकल जाता है। पॉल बोलता लगता है दुकान में मुझसे काफी अपसेट हो गया, लेकिन जो भी यहाँ पे मेरा तो काफी फायदा हो गया। वहीं हम देखते हैं सन लिली को जो कि शॉपिंग करने के लिए आई होती है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा लग रही होती है। उसका ब्रदर सनमाव बोलता है तुम्हें अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे डैड ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, वो लड़का अभी हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते सन लिली अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। सन लिली बोलते जब तक मैं उसको फेस टू फेस कन्फ्रंट ना करूँ तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। तभी इतने से सन लिली वहाँ पे कुछ शोर सुनती है। उधर की तरफ देखते सन लिली बोलते है ब्रो फटाफट से देखो, ये वही कमीना जिसने मुझे बुली किया था। सन माओ बोला तुम बस देखो मैं तुम्हारा रिवेंज कैसे लेता हूँ। वही हम देखते हैं पॉल को जो कि एक और दुकानदार से जिकाल कर रहा होता है। पॉल बोलते है ये जो घोस्ट ब्रीड है ये एक एवरेज घोस्ट ब्रीड है, वहीं इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स भी है। यहाँ पे इसका अमाउंट 4 लाख बहुत ही ज्यादा है, मेरे हिसाब से तुमको इसको 20 में बेच देना चाहिए। वो दुकानदार पॉल की बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो गया होता है। दुकानदार बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुम कोई बैंडिट हो? तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 येन ऑफर कर रहे हो, तुम उसके पीछे 1000 भी नहीं लगा रहे। अचानक से हम देखते हैं पॉल के हाथ से कोई घोस्ट ब्रीड को ले लेता है। वो बंदा बोलता है मैं इस घोस्ट ब्रीड को ओरिजिनल प्राइस पे खरीदूंगा। सन माओ बोलता है तुम जैसे गरीब लोगों को घर पे रहना चाहिए, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे पैसे नहीं है तो आखिर तुम मार्केट में क्यों आए? यहाँ पे तुम जैसे लोग घोस्ट मास्टर की रेपुटेशन को काफी खराब करते हैं। उन लोगों को देख के पॉल काफी गुस्सा होता है, सोच रहा होता है यहाँ पे ये कमीने वापस आ गए, लगता है ये लोग यहाँ पे मेरे से वापस से फाइट करना चाहते हैं, चलो यहाँ पे इन लोगों का थोड़ा मजा किया जाए। सन माओ वहाँ से गोल्ड कार्ड बाहर निकालता है और दुकानदार को दे देता है। सन माओ बोलता है सिर्फ हम जैसे पावरफुल और अमीर लोग घोस्ट मास्टर बनने लायक है। इस ट्रांजैक्शन को देखने के बाद पॉल गुस्सा होने की वजह हंसने लगता है। पॉल बोलता है तुमने यहाँ पे एक घोस्ट ब्रीड खरीदा जिसके अंदर क्रैक्स है, वो भी 3 लाख येन के अंदर। 3 लाख येन बहुत ज्यादा होते हैं, ये घोस्ट ब्रीड उतना डिजर्व नहीं करता, सिर्फ तुम जैसा कोई बेवकूफी से खरीदेगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पे तुम्हें कोई पिग बेच रहा है और तुम उसको पैसे दिए जा रहे हो। ये सुनने के बाद सन माओ वहाँ पे उस घोस्ट ब्रीड को देखता है। घोस्ट ब्रीड को देखने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर सच में क्रैक्स है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे कूल बनने का ट्राई कर रहा होता है। सन माओ बोलता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर मुझे ये खरीदना है तो मुझे खरीदना है, मुझे यहाँ पे क्रैक वाले घोस्ट ब्रीड काफी ज्यादा पसंद है, अगर मुझे ये पसंद है तो मैंने इसे खरीद लिया, तो ये कितना भी ज्यादा महंगा क्यों ना हो, आखिर से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम एक ऐसे इंसान जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो यहाँ पे अंगूर तक नहीं पहुंच पाता, वो सिर्फ यही बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं। पॉल वहाँ पे स्माइल करता है और उसका काफी जोर चिल्लाने लगता है। यहाँ पे एक बेवकूफ इंसान है जो क्रैक घोस्ट ब्रीड के लिए काफी हाई प्राइस देने के लिए तैयार है, चलो फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, अगर तुम लोगों ने चांस मिस कर दिया तो तुम्हें वापस ये चांस नहीं मिलने वाला। हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे दुकानदार आने लगते हैं और बोलते हैं मेरे पास भी यहाँ पे क्रैक घोस्ट ब्रीड है, आप फटाफट से देख लीजिए। इसका ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे 8.8 मिलियन है, लेकिन मैं यहाँ आपको 8 मिलियन के अंदर दे दूंगा। पॉल को बताया था कि आपको यहाँ पे 10 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। अपने सामने इतने सारे दुकानदार को देख के सन माओ काफी परेशान हो जाता है, अपने गोल्ड कार्ड को बाहर निकाल लेता है। सन लिली अपने ब्रदर को मुश्किल के अंदर देख के वहाँ से लेके जाने लगती है। पॉल बोलता है तुम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी भागना चाहते हो, यहाँ पे भागना इतना भी इजी नहीं होने वाला। उसके बाद पॉल वहाँ पे जोर जोर चिल्लाने लगता है और बोलता है तो सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर सन के सन और डॉटर है, क्या इन लोग के पास में यहाँ पे इतना भी पैसा नहीं है? तुम यहाँ पे पहले क्रैक घोस्ट ब्रीड को खरीदना चाहते थे, अब तुम इसको नहीं खरीद रहे हो। इसका मतलब ये है कि मिस्टर सन का बेटा अपने बातों से पीछे हट रहा है, हम यहाँ पे तुम्हें मिस्टर सन की रेपुटेशन को खराब नहीं करने देंगे। वही हम देखते हैं सारे दुकानदार उन लोगों को घेर लेते हैं और बोलते हैं सन फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है,
उनके पास इतने कम पैसे नहीं है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर सन पक्का यहाँ पे मार्केट के अंदर से सारे खराब प्रोडक्ट को निकालना चाहते हैं। इसके लिए वो यहाँ पे खुद के पॉकेट से भी पे करने के लिए तैयार है। यहाँ पे सन मा और सन लिली काफी परेशान हो गए होते हैं। तो दोनों वहाँ पे पॉल की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं अगर हम लोग यहाँ से निकल गए तो हम पक्का तेरे को मार देंगे। सारे दुकानदार वहाँ पे लोगों को घेर के बोल रहे होते हैं। ये तो डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर सन का बेटा है जो कि स्नो फिनिक्स एकेडमी से है। अगर यहाँ पे स्नो फिनिक्स एकेडमी का जीनियस स्टूडेंट कुछ बोल रहा है तो पक्का सच्ची बोल रहा होगा। और खास कर अगर यहाँ पे बात करी जाए सन फैमिली की रेपुटेशन की, तो वो यहाँ पे उसको बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहेंगे। सन वहाँ पे काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है मैं यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो जो दुकानदार होता है वो वहाँ पे कार्ड मशीन को लेके आ जाता है। वो बोलता है सन फैमिली सच में बहुत ज्यादा ग्रेट है। 8 मिलियन येन ऐसे जाते हुए देख के वो दोनों भाई बहन काफी परेशान हो गए होते हैं। अगर यहाँ पे फादर को पता चल गया कि 8 मिलियन येन लोगों ने फालतू आइटम खर्च कर दिया तो वो तो पक्का हमको मार ही डालेंगे। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 200 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। अपने इमोशनल कोलैप्स पॉइंट को इस तरह से बढ़ते हुए देख के पॉल काफी खुश हो रहा होता है। पॉल बोलता है मेरे सामने यहाँ पे शो ऑफ करने का यही नतीजा होता है, तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने इतना नहीं फुदकना चाहिए था। सन मा वहाँ पे पॉल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, काफी गुस्से में होता है। सन मा बोलता है पॉल मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सन लिली बोलती है हाँ ब्रदर्स को खत्म कर दो, ये लड़का बहुत बड़ा कमीना है। पॉल वहाँ पे आलस खाते हुए बोलता है तुमने अभी क्या बोला, तुम मुझे यहाँ पे थैंक यू करना चाहते हो लेकिन तुम्हें थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं। अचानक से सन मा पॉल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। ये देख के सारे लोग बोलने लगते हैं क्या ये यहाँ पे उस बच्चे को चैलेंज कर रहा है, ये बच्चा यहाँ पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट होगा, दूसरा बंदा यहाँ पे कम से कम कॉलेज के अंदर है। ये यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं हुआ बल्कि बुली करना हो गया। यहाँ पे ये बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका है। पॉल बोलता है तुम एक कॉलेज के स्टूडेंट हो और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, हमारे बीच में यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस है, तुम मुझे यहाँ पे चैलेंज कर रहे हो, आखिर तुम्हें यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा। सन मा उन क्रैक घोस्ट बीट को दिखाते हुए बोलता है अगर तुम यहाँ पे मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जीत जाते हो मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्रैक घोस्ट बीट दे दूंगा। पॉल वहाँ पे ये सुनकर काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि भले ये घोस्ट भी उतने हाई क्वालिटी के नहीं है फिर भी कम से कम ये यहाँ पे 2 मिलेंगे तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे मुझे कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिल जाए ये तो काफी अच्छा रहेगा। सन लिली चलाते हुए बोलते क्या तुम्हारी फट गई, तुम मेरे सामने तो काफी एरोगेंट हो रहे थे। पॉल बोलता है सन लिली तुम्हें मुझे देख के क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, चलो ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वही हम देखते हैं आईना के आसपास बहुत सारी क्राउड इकट्ठा हो जाती है। सारे लोग बोल रहे थे बच्चे अपना बेस्ट देना, स्नो फिनिक्स एकेडमी को लगना चाहिए कि तुम भी इतने कमजोर नहीं हो। वही हम देखते हैं क्राउड के अंदर एक लड़की होती है जो कि पॉल को घूर रही होती है। वो बोलती है आखिर यहाँ पे ये लड़का क्या कर रहा है। वो ये फाइट देखने में काफी खुश हो आती है क्योंकि वो जानती है कि पॉल काफी पावरफुल है, उसके पास सन मा के खिलाफ एक चांस है। वो चिल्लाते हुए बोलती है स्नो फिनिक्स के बंदे को मारो। वही हम देखते हैं सन मा अपने लेफ्ट हाथ के अंदर से पट्टी को खोलते हुए बोलता है कमीने तुम मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना अगर तू यहाँ पे मारा जाए। वही हम देखते हैं पॉल स्माइल कर रहा होता है, सोच रहा होता है मैं इतना भी एरोगेंट नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ पे जीत नहीं पाऊंगा तो मैं सिंपली भाग जाऊंगा। अगर तुम यहाँ पे मेरे सामने बहुत ज्यादा पावरफुल पड़ोगे तो सिर्फ एक इडियट ही को जो कि बैठ के मार खाएगा, मैं वो इडियट नहीं हूँ। पॉल वहाँ पे अपने माँ के ऊपर प्रेस करते हुए चेनसो घोस्ट को समन करता है। हम देखते हैं चेनसो घोस्ट बाहर निकलता है और सन मा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सन मा वहाँ पे चेनसो के अटैक को डॉज करता है और सोच रहा था इस कमीने ने यहाँ पे पहले से ही बेगिनर लेवल के मलिशियस स्पीड घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर रखा है, लेकिन अचानक से वो अपने माँ के ऊपर प्रेस करते हुए बोलता है पर ये मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 3 बेगिनर लेवल के मलिशियस स्पीड घोस्ट आते हैं। उनमें से एक होता था ड्रॉन घोस्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक घोस्ट और तीसरा होता है जाइंट। पॉल वहाँ पे उन कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को देख के काफी सीरियस हो गया होता है। पॉल बोलता है सन मा के पास यहाँ पे काफी अच्छे घोस्ट हैं। सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं ये जो जाइंट है यहाँ पे टैंकर है, वहीं जो इलेक्ट्रिक घोस्ट है वो एक मेज है। वहीं बात की जाए ड्रॉन घोस्ट की तो उसके पास कंट्रोल एबिलिटी है। सन मा के पास यहाँ पे काफी अच्छा घोस्ट का लाइनअप है। हमारे हिसाब से यहाँ पे पॉल को पहले सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन हम देखते हो बॉस बोल रही होती है पॉल के पास अभी भी एक चांस है। मैं ये बात मानती हूँ कि इलेक्ट्रिक घोस्ट और ड्रॉन घोस्ट काफी पावरफुल है, लेकिन उनका कूल डाउन टाइम काफी ज्यादा है। अगर वो यहाँ पे उनको कूल डाउन टाइम तक लेके आता है तो उसके पास एक चांस होगा। वही हम देखते हैं उसके पास खड़ा मिडिल एज का घोस्ट मास्टर बोल रहा होता है क्या वो दूसरा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसके लिए काफी बायस्ड हो रही हो। वो बॉस काफी शर्माने लगती है और बोलती है नहीं फालतू बात मत करो। वो लड़की बोल रही थी मैं बस ये नहीं चाहती कि कोई भी स्नो फिनिक्स एकेडमी का बंदा जीते। वहीं हम देखते हैं आईना के अंदर जो ड्रॉन घोस्ट होता है वो अपनी चोकिंग स्किल को एक्टिवेट करता है। वहाँ पे काफी सारे बबल्स पॉल की तरफ जाने लगते हैं। पॉल को वहाँ पे लग रहा होता है कि जैसे कि वो अंडर वाटर के अंदर फंस चुका है, उसको वहाँ पे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। पॉल सोच रहा होता है ये कंट्रोल स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सन मा पॉल का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम यहाँ पे मेरे ड्रॉन घोस्ट के सामने बहुत इजीली हार गए। अब ये जो ड्रॉनिंग कंट्रोल ये 2 मिनट तक चलता है। पॉल सोच रहा था मुझे यहाँ पे 2 मिनट के अंदर अंदर फ्री होना होगा। उसके बाद पॉल वहाँ अपनी फिंगर को सन माओ की तरफ पॉइंट करता है। हम देखते हैं चेनसो घोस्ट अपनी चेनसो को लेते हुए सन माओ के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सन माओ जानता है कि चेनसो घोस्ट काफी पावरफुल है, लेकिन वो इतना होशियार नहीं है। वो वहाँ पे जायंट घोस्ट को बोलता है कि फटाफट से मुझे ब्लॉक करो। जायंट घोस्ट वहाँ पे सन माओ के सामने आता है, काफी जोर सांस लेने लगता है। उसने वहाँ के वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लिया होता है। उतना सारा पानी पीने की वजह से उसकी जो बड़ी सी बॉडी होती है
वो और ज्यादा फूल जाती है। वो वहाँ पे चेनसो घोस्ट के अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। सन माओ बोलता है पॉल क्या तुम्हारे पास इतनी पावर थी? यहाँ पे इतनी सी पावर की वजह तुम इतना फुदक रहे थे, मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे और अटैक बाकी है। उसके बाद वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को बोलता है कि वो अपनी स्किल डेथ करंट को यूज करे। वो स्किल वहाँ पे सीधे जाकर चेनसो घोस्ट के ऊपर अटैक करती है और वहीं पॉल उस स्किल को अपनी तरफ आता हुआ देख पा रहा होता है। पॉल वहाँ पे उस अटैक को काफी मुश्किल से डॉच करता है, लेकिन चेनसो घोस्ट को वहाँ पे काफी दर्द हो रहा होता है। वो वहाँ पे जोर चिल्ला रहा होता है और उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव हो गए होते हैं। उस अटैक से वहाँ पे चेनसो घोस्ट को काफी फर्क पड़ा होता है, यहाँ तक कि उसकी हेल्थ भी आधी हो गई होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे चेनसो घोस्ट की हेल्थ आधी होती है, उसकी पैसिव स्किल ब्लड थर्स्ट एक्टिवेट हो जाती है। वहाँ पे चेनसो घोस्ट की अटैक पावर बहुत गुना बढ़ जाती है। अपनी पेन को फील करते हुए चेनसो घोस्ट की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है। उसके बाद चेनसो घोस्ट अपनी चेनसो की हेल्प से उस जायंट को वापस अटैक करता है, लेकिन इस बार वो जायंट इस अटैक को नहीं सह पाता। यहाँ पे उस जायंट की हेल्थ काफी खराब हो गई होती है। जायंट की हेल्थ को लगातार कम होता हुआ देख के सन माओ काफी शॉक होता है। सन माओ बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, एक चेनसो घोस्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जब सन माओ देखते कि जायंट की सिर्फ 1/3 हेल्थ बाकी है तो वो काफी पैनिक करने लगता है। वो सोचता है मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द इसको खत्म करना होगा, वरना मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। इन पॉल ने वहाँ पे अपने ब्लड अटैक को एक्टिवेट कर लिया होता है। वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट के सारे अटैक को बहुत इजीली डॉच कर पा रहा होता है। वो वहाँ पे काफी स्पीड से सारे इलेक्ट्रिक अटैक को डॉच करते हुए सन माओ के पास पहुंच जाता है। पॉल को अपने पास आते हुए देख के सन माओ काफी शॉक रह गया होता है। वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट को बोलता है कि वो अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को पॉल के ऊपर यूज करे। हम देखते हैं पॉल के आसपास इलेक्ट्रिसिटी की बारिश होने लगती है। इन पॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट के सारे अटैक पैटर्न को समझ गया था। वो वहाँ पे काफी इजीली उन सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है। उसके इस तरह से इलेक्ट्रिक से बचने की वजह से सारी ऑडियंस काफी खुश हो गई होती है। जो वो लड़की होती है वो बोल रही होती है ये तो काफी कमाल की बात है, इसने यहाँ पे स्नो फिनिक्स वालों को उनकी औकात दिखा दी। स्नो फिनिक्स वाले कोई स्पेशल नहीं है, वो लोग भी नॉर्मल ही है। एक्साइटमेंट के अंदर वो ये भी नहीं देखती कि उसके बाल की वजह से पास वाले अंकल को हिट हो गया। ये जो बंदे को नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर है जिसका नाम है ज़ेंग सैन। ज़ेंग सैन वहाँ पे पॉल को देख के काफी शौक था। पॉल की मूवमेंट्स और रिएक्शन स्पीड काफी बढ़िया है। भले वो पॉल से काफी इंप्रेस हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं था पॉल यहाँ पे सन माओ को हरा सकता है। ज़ेंग सैन उस लड़की को बोलता है इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अगर सन माओ ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को कंबाइन में यूज किया तो वो बहुत इजीली जीत सकता है। वो लड़की वहाँ पे हंसते हुए बोलती है आखिर आपको क्यों लगता है कि पॉल यहाँ पे हारेगा? चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पे एक बेट लगाते हैं ग्रीन घोस्ट पॉल की। क्या आप यहाँ पे बेट लगाने की हिम्मत करेंगे? ज़ेंग सैन बोलता है तुम जैसे बच्चे से बेट लगाना, मैं इतने छोटे लेवल पे नहीं आ सकता। वो लड़की वहाँ पे ज़ेंग सैन का मजाक उड़ाते हुए बोलती है लगता है आप यहाँ पे बेट लगाने से काफी डर रहे हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि पॉल यहाँ पे जीत सकता है। भले आप दूसरे के सामने इतना बड़ा बने, लेकिन आप बहुत ज्यादा डरपोक है, आपके अंदर यहाँ पे एक बेट लगाने की हिम्मत नहीं। ज़ेंग सैन हंसते हुए बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे डर गया, चलो ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एक बेट लगाता हूँ। मुझे यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन घोस्ट पॉल नहीं चाहिए, अगर मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ तो तुम बस मुझसे माफी मांग लेना। ये बात सुनकर वो लड़की काफी खुश होती है और बोलती है सिर्फ माफी मांगनी है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ग्रीन घोस्ट पॉल कम से कम 1 लाख का होता है, मैं लगता है बहुत ज्यादा रिच होने वाली हूँ। ज़ेंग सैन लड़की की तरफ देख के सोच रहे होते हैं ये लड़की यहाँ पे काफी गाँव शोशों की तरह दिखती है। तभी से क्राउड के अंदर कोई बोलता है फटाफट से देखो जो हाई स्कूलर है वो फाइट बैक कर रहा है। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे पंच बना के सन माओ के पास आ गया होता है। उसने वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट के सारे अटैक को काफी इजीली डॉच कर लिया होता है। पॉल वहाँ पे इसीलिए इतना ज्यादा शांत होता है क्योंकि उसने अपने ब्लड रेड आई की हेल्प से सारे अटैक को पहले कैलकुलेट कर लिया था। बहुत ही जल्दी वो वहाँ पे सन माओ के सामने आ जाता है। अपने पास में पॉल को देख के सन माओ ड्रान घोस्ट की स्किल को एक्टिवेट करता है। उस स्किल का नाम होता है वाटर वीड रैप, क्योंकि सन माओ का एक ट्रम्प कार्ड है। ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एबिलिटी है। देखते हैं वहाँ पे ड्राउन घोस्ट के अंदर से लिक्विड गिरने लगता है, जिस वजह से जमीन के अंदर से वाटर वीड्स बाहर निकल रहे होते हैं। सन माओ उन सारे वाटर वीड्स को बोलता है फटाफट से पॉल को रैप कर लो। वहीं हम देखते हैं पॉल काफी सीरियस हो गया होता है, सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे ये वीड्स पकड़ लेते हैं तो मैं बिल्कुल पावरलेस हो जाऊंगा। के बावजूद पॉल वहाँ पे सन माओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के सन माओ पे हंसने लगता है और बोलता है बेवकूफ, तुम सच में एक बेवकूफ हो, एक बार इन वीड्स ने तुम्हें रैप कर लिया तो तुम पक्का से खत्म हो जाओगे। लेकिन नेक्स्ट सेकंड सन माओ में पॉल की ब्लड रेड आई के अंदर देखता है, उसको वहाँ पे अचानक से काफी अजीब फील होने लगता है। उसको भले वहाँ पे काफी अजीब फील हो रहा हो, फिर भी वो वाटर वीड्स को बोल रहा होता है फटाफट से यहाँ पे पॉल को पकड़ लो। थोड़े टाइम के अंदर देखते हैं पॉल को वाटर वीड्स ने पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। वहाँ पे बिल्कुल भी खुद को मूव नहीं कर पा रहा होता। सन माओ बोलता है पॉल क्या हुआ, अब तुम यहाँ पे भाग नहीं पा रहे, तुम्हारे पास इतनी पावर थी, मुझे लगा था तुम पावरफुल हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं पॉल को जो कि वीड्स के अंदर जाने के बावजूद भी काफी शांत होता है। पॉल बोलता है तुम एक बार ध्यान से देखते क्यों नहीं हो क्या कि कौन ज्यादा खतरे में है। अचानक से हम देखते हैं सन माओ काफी अजीब सा फील होता है। वो देखता है कि वो यहाँ पे खुद को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। अचानक से वो अपने सामने की सीढ़ी को धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ देखता है। सन माओ देखता है कि पॉल के सामने बिल्कुल ठीक खड़ा है। वहीं उन वाटर वीड्स ने पूरी तरह से सन माओ को रैप कर रखा है।
तो वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है और बोलता है ये तो ब्लड रेड आई घोस्ट है, मैं यहाँ पे तुम्हारे इल्यूजन के अंदर फंस गया, तुमने मुझे यहाँ पे मैनिपुलेट करते हुए हेलुसिनेशन दिखाई, जिस वजह से मैंने यहाँ पे वाटर वीड्स को गलत डायरेक्शन दिखा दी। पॉल वहाँ पे आराम से बैठते हुए बोलता है तुम इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हो, तुमने यहाँ पे इन सारी चीजों को रियलाइज करने में काफी टाइम लगा दिया। ये बात सुनकर वहाँ की सारी ऑडियंस काफी खुश हो गई होती है। वही हम देखते हो जो लड़की होती है वो पॉल को चीयर करने लगती है। वही हम देखते हैं जेंग सान को, जिसका पूरा ध्यान पॉल के ऊपर होता है। वो सोच रहा था पॉल ने यहाँ पे ब्लड रेड आई घोस्ट को काफी अच्छे से यूज किया। ब्लड रेड आई घोस्ट की स्किल्स को मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इन पॉल ने यहाँ पे उसको मास्टर कर लिया, वो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। उसकी टैलेंट और समझदारी काफी डरावनी है। वही हम देखते हुए लड़की बोलती है स्नो फिनिक्स एकेडमी का स्टूडेंट किसी भी काम का नहीं है, पॉल ने यहाँ पे उसको बहुत इजीली हरा दिया। ये सुनकर सन लिली काफी गुस्सा हो गई होती है और बोलती है आखिर तुम्हें किसने बोला कि मेरा भाई हार जाएगा, ये मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ, तुम बस इस मैच को देखो, मेरा भाई जल्दी उसको हरा देगा। वो लड़की हंसते हुए बोलती है उसको यहाँ पे एक हाई स्कूलर हरा रहा है और तुम फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। इस बात से सन लिली काफी गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए बोलती है ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो, अपनी कॉम्बिनेशन स्किल का यूज करो, उसको खत्म कर दो। सन वहाँ पे स्माइल करते हुए सोच रहा होता है मैंने पहले सोचा कि मैं इस कंबाइंड स्किल को अपने मेजर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के अंदर यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये हाई स्कूल स्टूडेंट मुझे स्किल को यूज करने में फोर्स कर रहा है। इस रियलाइजेशन की वजह से वो यहाँ पे काफी गुस्सा हो गया होता है। हम देखते हैं उसका घोस्टली और काफी डेवलप हो गया होता है। सन वहाँ बोलता है बच्चे तूने मुझे करने मजबूर कर दिया है। हम देखते वहाँ पे जो जाइंट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ जाइंट की साइज बढ़ती आती है। उसके बाद हम देखते वो जाइंट का पेट वहाँ पे फट जाता है, उसके पेट के अंदर से काफी सारा लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। पॉल वहाँ पे उल्टी करना चालू कर देता है, बोलता है ये तुमने क्या किया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मूव था, एक बायोकेमिकल अटैक। इन तभी पॉल को रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो देखते कि ड्रॉन घोस्ट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से हम देखते हैं उस लिक्विड के अंदर से ड्रॉन घोस्ट पॉल के ऊपर अटैक करता है। वो एक ऑक्टोपस की तरह पॉल को वहाँ पे पकड़ लेता है। ड्रॉन घोस्ट बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो हम लोग अंडर वाटर चलते हैं। ड्रॉन घोस्ट वहाँ पे पॉल को पानी के अंदर खींचने लगता है। पॉल वहाँ पे पानी के ऊपर हाथ मार रहा होता है ताकि वो ड्रॉन घोस्ट के हाथों छूट जाए, लेकिन पॉल वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि ड्रॉन घोस्ट की पावर बहुत ज्यादा थी। थोड़ी देर के अंदर ही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे पानी के अंदर चला गया होता है। ड्रॉन घोस्ट ने वहाँ पे पॉल को काफी जोर से पकड़ लिया होता है और काफी जोर से हंस रहा होता है। ड्रॉन घोस्ट बोलता है चलो फटाफट से मर जाओ, मैं यहाँ पे काफी अकेला हूँ, तुम भी मेरे साथ ही रहना। ड्रॉन घोस्ट को इस तरह से बिहेव करता हुआ देख के पॉल मन के अंदर उसको गाली दे रहा होता है। पॉल बोलता है ये अटैक काफी बेकार था, भले ये घोस्ट यहाँ पे मर जाए लेकिन फिर भी ये मुझे अंदर की तरफ ले जाना चाहता है। वहीं हम देखते हैं आसमान के अंदर बिजली कड़कने लगती है। पॉल देखता है कि सन वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट को कमांड दे रहा है, जिसकी वजह से आसमान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का स्टॉर्म आ गया होता है। पॉल को वहाँ पे समझ में आ जाता है कि सन माँ की कॉम्बिनेशन स्किल क्या है। सबसे पहले जाइंट को एक्सप्लोर करने की वजह से जमीन के ऊपर हर जगह वाटर हो गया होता है। उसके बाद ड्रॉन घोस्ट को यूज करते हुए अपने ऊपर को पूरी तरह से जकड़ लेना और एंड के अंदर इलेक्ट्रिक घोस्ट को यूज करते हुए एक काफी बड़ी इलेक्ट्रिक स्ट्राइक लगाना। अगर यहाँ पे वो थंडर अटैक मिस भी हुआ जाता है तो भी इतने सारे वाटर की वजह से विक्टिम पक्का मारा जाएगा। इस तरह की कॉम्बिनेशन स्किल काफी खतरनाक है। जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट थंडरबोल्ट के लिए तैयार होता है, पॉल सोच रहा था मेरे पास यहाँ पे 2 स्किल यूज करने लायक स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर मैं यहाँ पे ब्लड फ्रीजन यूज करता हूँ तो ड्रॉन घोस्ट मुझे छोड़ देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बात पक्की है कि मुझे थंडरबोल्ट स्ट्राइक पड़ जाएगी। पॉल बोलता है अगर मुझे यहाँ पे खत्म होना है तो मैं तुमको साथ में लेकर खत्म होऊंगा। फिर हम देखते हैं पॉल वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को एक्टिवेट करता है। सन माँ ये देख के काफी शौक होता है कि पॉल के पास एक और घोस्ट है। जैसे ही वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट आ जाती है, पॉल बोलता है मेरा काउंटर अटैक अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही जीथर म्यूजिक का अटैक वहाँ पे सन माओ को लगता है, वो काफी शौक रह गया होता है। वो बोलता है पॉल के पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट है, लेकिन उसने उस घोस्ट को खुद को बचाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि वो यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। वो चाहता है कि वो तो मरे ही, लेकिन साथ ही मैं भी उसके साथ मर जाऊं। तभी जाने से सन माओ काफी डर जाता है क्योंकि चेनसो घोस्ट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सन माओ काफी डर गया होता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, लेकिन वो वहाँ पे वाटर वीड्स की वजह से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। डर के मारे वो वहाँ पे जाइंट को बोलता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, हालांकि वो जाइंट ऑलरेडी काफी वीक हो चुका है। कमजोर होने की वजह से जाइंट वहाँ पे चेनसो घोस्ट के अटैक को नहीं झेल पाता और सिर्फ चेनसो घोस्ट के एक अटैक के साथ वो मर जाता है। उसको मारने के बाद चेनसो घोस्ट को लात मार के साइड की तरफ फेंक देता है। सन माओ की हालत काफी खराब हो गई होती है। वो वहाँ पे काफी डरा हुआ होता है क्योंकि चेनसो घोस्ट के सामने हंसते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे ह्यूमन मीट है जो कि मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पे इसको खाने वाला हूँ। पॉल वहाँ पे भले ही मरने के लिए तैयार था, लेकिन सन माओ बिल्कुल मरने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर का बेटा है। उसके पास यहाँ पे सामने बहुत बड़ा फ्यूचर पड़ा है। वो यहाँ पे पॉल के साथ मर रहा है जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखते वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट को बोलता है कि फटाफट चेनसो घोस्ट के ऊपर अटैक करो। हम देखते वो थंडरबोल्ट सीधे जाकर चेनसो घोस्ट को लगती है। चेनसो घोस्ट के बैक पे थंडर लगने की वजह से वो काफी जोर चिल्लाता है। हम देखते चेनसो घोस्ट की हालत काफी खराब हो गई होती है। सन माओ हंसते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगा, तुम यहाँ पे मेरी लाइफ के बराबर वर्थ नहीं करते। जैसे वहाँ पे सन माओ को लग रहा होता है कि वो वहाँ पे जीत चुका है, वो देखता है कि चेनसो घोस्ट का ऑरा काफी खतरनाक हो चुका है। चेनसो घोस्ट काफी गुस्से में है, उसकी आइज यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड और डेडली हो चुकी है। पॉल यहाँ पे इतनी देर से इस चीज का वेट कर रहा था। चेनसो घोस्ट की पैसिव एबिलिटी ब्लड थर्स्टी जितनी ज्यादा एनहेंस होगी, चेनसो घोस्ट उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। अब यहाँ पे चेनसो घोस्ट की अटैक पर 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट
फटाफट से अपनी सेकंड स्किल यूज करो जिसका नाम है चेन स्टिक फ्रेंटिक डांस। चेनसो घोस्ट जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो अपनी चेनसो का यूज करते हुए वो वहाँ पे काफी सारे स्ट्राइक इधर उधर लगाने लगता है, जिनमें से कुछ स्ट्राइक सन माओ के आसपास से भी निकली होती है। सन माओ वहाँ पे नियर डेथ एक्सपीरियंस लेके काफी डर गया होता है। वो वहाँ पे अटैक को डॉज करने के लिए डर के मारे जमीन के ऊपर क्रॉल करते हुए जा रहा होता है। जैसे उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि वो सारे अटैक से बच चुका है, चेनसो घोस्ट ने वहाँ पे उसके कमर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। डर के मारे वहाँ पे सन माओ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट को बुलाता है। इलेक्ट्रिक घोस्ट वहाँ पे काफी स्पीड से सन माओ के पास आ गया होता है। वो वहाँ पे चेनसो घोस्ट के अटैक के सामने आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक घोस्ट वहाँ पे उसके अटैक को नहीं झेल पाता और चेनसो घोस्ट को आधे में काट देता है। वही हम देखते हैं उस अटैक की वजह से सन माओ का कान भी कट गया होता है। सन माओ पे चिल्लाते हुए बोलता है मेरा कान गया पॉल, तुम बस मेरा वेट करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 50 इमोशनल कोलैप्समेंट मिलते हैं। सन माओ को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। उसके 2 घोस्ट यहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। वहीं उसके पास सिर्फ एक घोस्ट बचा होता है जो कि होता है ड्रॉन घोस्ट। वो वहाँ पे ड्रॉन घोस्ट को बुलाता है और बोलता है फटाफट से आके मुझे प्रोटेक्ट करो। ड्रॉन घोस्ट के छोड़ने के बाद पॉल वहाँ पे काफी रिलीफ फील कर रहा होता है। वो लंबी सांस लेते हुए बोलता है वो ड्रॉन घोस्ट ने मुझे काफी परेशान कर दिया था। बैटल के अंदर इस तरह के ट्विस्ट और टर्न देख के सारी ऑडियंस बिल्कुल पागल हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं ज़ैंग सन पॉल को देख के काफी खुश हो रहा होता है। वो बोलता है पॉल सच में एडमायर करने लायक है, उसके अंदर काफी हिम्मत और एजिलिटी है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे उसकी तरह कोई भी जियांग सिटी के अंदर है। इस लड़के ने मुझे यहाँ पे काफी इंप्रेस कर दिया। सन माओ बिल्कुल भी उसका मैच नहीं है। वही हम देखते वो लड़की बोल रही होती है फटाफट सन माओ को खत्म कर दो। पॉल वहाँ पे सन माओ को बोलता है तुमने मुझे काफी देर से कंट्रोल किया, अब यहाँ पे मेरी बारी अटैक करने की। वही हम देखते ये बात सुनकर सन माओ काफी डर गया होता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट को बोलता है और वो वहाँ पे एंशिएंट जीता को प्ले करना स्टार्ट करती है। एंशिएंट जीता के प्ले होने की वजह से सन माओ के घोस्ट को काफी दिक्कत हो रही होती है। ये सब देख के यहाँ पे सन माओ काफी गुस्सा आ रहा होता है, आखिर में इस लूजर से कैसे हार गया। और वहाँ पे बोलता तीनों घोस्ट आगे बढ़ो और इसको खत्म कर दो। लेकिन वही हम देखते हैं इलेक्ट्रिक घोस्ट और जायंट घोस्ट जिनकी हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब होती है, वो वहाँ पे पूरी तरह खत्म हो गए होते हैं। फीमेल घोस्ट ने वहाँ पे अपनी इंस्टा किल इफेक्ट को एक्टिवेट किया होता है जो कि 5% से कम हेल्थ बचने पे एक्टिवेट होता है। ये सब देख के सन माओ काफी शॉक रह गया होता है, उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक घोस्ट और जायंट घोस्ट के साथ काफी मेहनत करी थी। उसके वहाँ पे फिजिकल पेन और इमोशनल पेन की वजह से वो वहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 200 इमोशनल कोलैप्समेंट मिलते हैं। पॉल वहाँ पे शांति से सन माओ को देख रहा होता है, सोच रहा था जब भी यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट खत्म होता है तो वहाँ पे घोस्ट मास्टर के ऊपर भी काफी बुरा असर पड़ता है। सन माओ के साथ यहाँ पे वही हो रहा है जो कि वो शुरुआत से चाहता था। क्राउड को हमें पॉल के लिए चिल्लाता हुआ देख के वहीं सन माओ को बेहोश देख के रेफरी बोलता है ये मैच यहाँ पे खत्म हो चुका है और इस मैच का विनर है पॉल। पॉल वहाँ पे हंसते हुए सन लिली के पास जाता है और बोलता है फटाफट से मुझे क्रैक्ड घोस्ट बीट दो। वही हम देखते हैं सन लिली को जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वो घोस्ट बीट उठा के पॉल के हाथ में दे देती है। सन लिली बोलती है पॉल तुम इसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, चलो देखते आखिर तुम इस एरोगेंस को कब तक लेके जा पाते हो। पॉल वहाँ पे सिंपली स्माइल करते वहाँ जाने लगता है। पॉल बोलता है ये दोनों भाई बहन मेरे लिए पैसा देने वाली गाय है जो कि यहाँ पे मुझे पैसा और पॉइंट दोनों देते हैं, मुझे यहाँ फटाफट जाना होगा और घोस्ट बीट को ऑब्जर्व करना होगा। वहीं हम देखते हैं ज़ैंग सन सन माओ की तरफ देख के सोच रहा होता है स्नो फिनिक्स एकेडमी का जीनियस एक हाई स्कूल स्टूडेंट को भी नहीं हरा पाया, ये यहाँ पे कितनी बेइज्जती की बात है। मुझे यहाँ पे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही गाओ लॉन्ग सेंग और सन डेली क्या सोच रहे थे। उन्होंने यहाँ पे इन जैसे गधों के लिए इतने अच्छे टैलेंट को सील कर दिया, सच में वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ है। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पे आती है और बोलती है कल मैं यहाँ पे ये बैट जीत चुकी हूँ, यहाँ पे उस बैट का प्राइस मुझे मिलना चाहिए। हम देखते हैं ज़ैंग सन वहाँ पे ग्रीन घोस्ट पॉल को निकाल के दे देता है। वो लड़की वहाँ पे काफी खुश होती है, बोलती है मुझे 1 लाख येन बहुत इजीली मिल गए, अंकल आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। जैसे ही वो लड़की वहाँ पे सन लिली के पास से गुजर रही होती है, गलती से वो वहाँ पे सन लिली को येलो हेयर वाले बंदे से बात करते हुए सुनती है। सन लिली बोल रही तो फटाफट उसको मार दो, वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। ये सुन के वो लड़की काफी शौक हो जाती है और सोच रही होती है ये बहुत ज्यादा गलत है, ये लोग यहाँ पे पॉल के साथ रिवेंज लेना चाहते हैं। हम देखते हैं वो सारे बंदे वहाँ पे पॉल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़की सोच रही होती है पॉल की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है और यहाँ तक कि पॉल के सारे घोस्ट इंजर्ड है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी इन लोगों से फाइट नहीं कर पाएगा। पॉल को देखते हुए वो वहाँ पे उनकी तरफ जाने लगती है। वो बोलती है उसने यहाँ पे मेरी रिवेंज लेने में हेल्प की है तो मैं यहीं पे नहीं बैठ सकती, मुझे यहाँ पे उसकी हेल्प करनी होगी। वही हम देखते हैं पॉल को जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है, वो सोचता है मुझे यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट को रिवॉर्ड देना चाहिए। पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट मैं यहाँ पे तुम्हें टेस्टी मीट खिलाऊंगा। चेनसो घोस्ट मीट को देख के इतना खुश हो गया होता है, वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा होता है। वही हम देखते हैं पॉल बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को एक ब्रा देता है और बोलता है अगर तुम यहाँ पे इसको पहनोगी तो तुम्हें बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा और तुम यहाँ पे बिना थके वॉक कर पाओगी। फीमेल घोस्ट काफी गुस्सा होती है, बोलती है क्या फालतू चीज है। चेनसो घोस्ट और फीमेल घोस्ट को रिवॉर्ड मिलता हुआ देख के ब्लड रेड आई घोस्ट सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे पॉल ने मुझे क्यों छोड़ दिया, इन लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिला और मुझे बिल्कुल नहीं मिला। पॉल वहाँ पे बेग की तरफ दिखाते हुए बोलता तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बेस्ट आई ड्रॉप लेके आया हूँ। ये सुन के ब्लड रेड आई काफी शॉक हो गया होता है, सोच रहा होता है सच में यहाँ पे आई ड्रॉप है।
ब्लड रेड आई बोलते हैं पक्का से ड्रॉप ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी सुपर ग्लू है, क्योंकि तुमने पहले सुपर ग्लू का यूज किया था। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ पंगे ले रहे हो। हम देखते हैं ब्लड रेड आई घोस्ट की लॉयल्टी 5% डिक्रीज हो जाती है, अब उसकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ 15% बची होती है। हम देखते हैं पॉल हमें ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई ड्रॉप है, यहाँ पे कोई भी सुपर ग्लू नहीं होने वाला। उसका हम देखते हैं बात को समझने का ब्लड रेड आई शांत हो गया होता है और उसकी लॉयल्टी भी वापस से बैकअप हो गई होती है। पॉल वहाँ पे आराम से गाना गाते गाते जा रहा होता है, तब अचानक से ब्लड रेड आई बोलता है पॉल प्लीज तुम केयरफुल रहना, यहाँ पे कोई हमें फॉलो कर रहा है। पॉल बोलता है ब्रो घोस्ट तुम काफी अमेजिंग हो, तुम यहाँ पे आगे चलते जाते पीछे की चीजों को कैसे सेंस कर लेते हो। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है मेरी एज कम से कम 2 साल होगी, इसलिए मैं यहाँ पे डेंजर की प्रेजेंस को फील करने में काफी सेंसिटिव हूँ। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है आखिर हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और चेंसो घोस्ट भी काफी ज्यादा वीक हो चुका है, यहाँ पे ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। पॉल बोलता है यहाँ पे जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको हैंडल कर लेंगे। तभी अचानक से वहाँ पे एक शैडोज की तरफ आ रहा होता है। ब्लड रेड आई बोलता है पॉल ध्यान रखना तुम्हारे पीछे यहाँ पे कोरोसिव घोस्ट लाइम है। पॉल वहाँ पे उस अटैक के लिए ऑलरेडी तैयार था, इसीलिए वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो जब वहाँ पीछे की तरफ देखता है तो ग्राउंड के ऊपर पर्पल कलर का लिक्विड होता है। पॉल वहाँ पे काफी ध्यान सोच रहा होता है अगर यहाँ पे ये लिक्विड मेरे ऊपर गिर गया होता तो ये यहाँ पे मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता था। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।